वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले हैं जो आपकी जो डिमांड है, अधिकतर जो बच्चों की डिमांड है वो है वेक्टर की प्रश्नावली नंबर जो 13 है। जो एक्सरसाइज अपने पास में 13 है, इसकी ज्यादा डिमांड थी इसलिए मैंने इसको करवा दिया। अब 13वीं 14वीं और एक 16वीं प्रश्नावली की ज्यादा डिमांड थी तो मैं वो ही करवाने वाला हूँ। तो देखिए पहले इन्हीं को करेंगे, उसके बाद अपने बीच में जो प्रश्नावली रहेंगे उनको और अपन रिवाइज कर लेंगे। तो अपना क्विक रिवीजन चल रहा था। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर के बारे में। जो सदिश है वो क्या है, तो आपको ध्यान में सदिश क्या होते हैं कि ऐसी राशियां जिनकी मतलब दिशा की भी आवश्यकता होती है, अरे परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता, उनको सदिश बोला करते हैं। और कई सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। सदिश कई प्रकार के होते हैं। शून्य सदिश होता है, मात्रक सदिश होता है, समान सदिश होते हैं, विपरीत सदिश होते हैं, ऋण सदिश होते हैं। अपने पास कई प्रकार के सदिश, शून्य सदिश होता है, ठीक, वो आपने पढ़ रखा है। अपन करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर, है ना। बाकी जब अभी अपने पास में क्यों डिवीजन चल रहा है आपके एग्जाम पास में, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं जो मेन अपने पास में क्वेश्चंस है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है और काफी अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। देखिए सदिश जो है अपने पास में, और ये जो प्रश्नावली है ये ध्यान रखना एग्जाम में जो 7 नंबर की आती है, 7 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। 2 क्वेश्चन तो आते हैं 1-1 नंबर के, 4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ध्यान रखना। एक तो आता है 2-2 नंबर, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, ये पार्ट ए में। पार्ट बी में एक क्वेश्चन आएगा, वो आता है 2 नंबर का। एक आता है पार्ट सी में, वो आता है 3 नंबर का। तो देख लीजिए टोटल अपने पास में कितने नंबर हो गए। टोटल अपने 7 नंबर की प्रश्नावली है। तो 7 नंबर का मतलब ये है कि आपको टोटल मिलाकर के आपके 1% से ज्यादा हो गई है। अरे जितना आपके 1% से ज्यादा ये बढ़ाने वाली है, तो देखिए 1.2% हो गई टोटल, ये मानिए आप। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास ये है कि सदिश के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो परिमाण 8 इकाई बाद में निकालेंगे। अपन पहले क्या करते हैं, इसके अनुदिश ये जो दिया है, इसके अनुदिश एक में क्या निकाले तो मात्रक सदिश। जो मात्रक सदिश होता है उसका ध्यान में होगा आपको कि जो परिणाम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यदि मात्रक सदिश आ गया फिर तो आपको जो है कितने परिमाण का पूछे उससे गुणा कर लेना। अरे मात्रक सदिश का परिमाण 1 होता है, अब चाहे आपको 8 परिमाण का पूछे तो 8 से गुणा कर देना, 10 परिमाण का पूछे तो 10 से गुणा कर देना, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको अपने मन से क्या मान लेता हूँ कि वो सोल्यूशन करते हैं किसका, फर्स्ट वाले का। अपने पास में क्या है 5i केप माइनस जे के प्लस 2k केप, इसको मैं क्या मान लेता हूँ ए वेक्टर, ठीक है। अब इसको यदि ए वेक्टर मान लिया तो मैं क्या करूंगा, इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा। यूनिट वेक्टर का मतलब मात्रक सदिश निकालूंगा। मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं आपको ध्यान में होगा कि ये वेक्टर और बटा इसका परिमाण। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक बार इसका परिमाण निकाल लेता हूँ, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल लेता हूँ। मैग्नीट्यूड कैसे आएगा आपको ध्यान में है, 5 का स्क्वायर माइनस, अरे इसके गुणांक का स्क्वायर और के का गुणांक का स्क्वायर, ठीक है। छोटी छोटी चीजें मैं इसमें कलेक्ट क्लियर करवाते चलूंगा। तो देखिए अपने पास कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो टोटल कितने हो गए अपने पास में, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26 और 4 कितने हो गए 30। और 30 को यदि आगे सोल्व करोगे तो बताओ आगे कोई सोल्व हो रहा है क्या, ये आगे सोल्व होता मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो पढ़े रहने दो, ठीक है। ये अपना क्या हो गया इसका, ये लीजिए इसका परिमाण हो गया, ठीक है। इतना इकाई, इतने यूनिट है ना, परिमाण है तो अरे कोई ना कोई मात्रक तो होगा ही होगा। अरे मान लो कि ये है चौकी, परिमाण का मतलब इसकी लंबाई कितनी है। अब मैं बोलूं कि 2 सेमी है, 3 सेमी है, कुछ ना कुछ तो होगी ना। तो परिमाण की हमेशा इकाई आपको लगानी है, भूलना मत है, ठीक है। मान लो इतने इकाई या फिर यूनिट आप लिख सकते हो ना। अब मेरे को क्या निकालना है, इसका एकांक सदिश निकालूंगा मैं, यूनिट वेक्टर निकालूंगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक बटा इसका मापांक, है ना, परिमाण जो होता है, ठीक है। मापांक या परिमाण इसका। तो देखिए ए वेक्टर अपने पास में ये है और बटा में, ठीक है, एक बार लिख लेता हूं मैं, 5i केप माइनस जे के प्लस 2k केप, बटा में कितना है, अरे इसका परिमाण कितना आ गया, परिमाण आ गया √30। तो इसको लिखोगे क्या, देखो अलग अलग कर लीजिए। ये हो गया अपने पास में 5 बटा √30 i केप माइनस 1 बटा √30 जे केप प्लस 2 बटा √30 के केप। थोड़ा सा इसको मैं और सोल्व कर सकता हूँ ना, यदि आगे सोल्व करना चाहते हो तो इसको क्या लिखोगे, आगे सोल्व करोगे 5 से कट जाएगा, √5 से कट जाएगा तो ऊपर तो बचेगा √5, नीचे बचेगा √6, है ना। सोल्व कर सकते, नहीं करोगे तो भी चलेगा, हाँ। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये तो अपना क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का परिमाण होता कितना है, 1 होता है। लेकिन अपने को कितने परिमाण का निकालना है, यहाँ देखो 8 परिमाण का निकालना है। तो लिख देना 8 परिमाण का सदिश, है ना। तो 8 परिमाण का सदिश अपना क्या हो जाएगा, 8 1 हो जाएगा क्या, अरे 1 इसका तो परिमाण है वो 1 है। और 8 वाले का कितना हो जाएगा, 8 1 केप हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं, 8 से गुणा कर लो कितना हो गया, 8 पंजे 40
आई कैप, ठीक है, या फिर यही कर लीजिएगा आप, है ना, लिख लेना पहले कि 8 परिमाण का सदिश है। तो 8 परिमाण इसकी दिशा में, इसके अनुदिश ध्यान रखना, इसके अनुदिश, तो इसके अनुदिश 8 परिमाण का सदिश अपना क्या हो जाएगा, 8 ए वेक्टर, 8 ए कैप है ना, तो 8 से गुणा कर लो। अरे ये जो भी है कि इस पूरे को किससे गुणा कर लूंगा मैं, 8 से, तो 8 में कितना हो गया 40/√30 आई कैप, और 8 से गुणा किया तो 8/√30 जे कैप, और 8 दूनी 16/√30 के कैप। आगे सोल्व करना चाहते हो तो इसको आगे सोल्व भी कर सकते हो, है ना, ये काटा पीटी करोगे तो सोल्व हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करोगे तो अपने पास में है क्या, ए वेक्टर अपने पास ये, बी वेक्टर अपने को एक और दिया है, और दोनों के योगफल के अनुदिश अपने को क्या पूछा है, मात्रक सदिश। किसके अनुदिश, इसके दोनों के योगफल के अनुदिश। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, योगफल। अरे पहले योगफल को निकालूंगा, अरे अनुदिश मात्रक सदिश किसके अनुदिश, योगफल के अनुदिश। तो जिसके भी अनुदिश पूछे तो पहले आप वो ज्ञात कर लीजिए। तो पहले मैं योगफल के अनुदिश पूछ रहा तो मैं दोनों का क्या कर लेता हूँ, योगफल। अब योगफल तो आपको करना आता ही है, आई कैप वाले जुड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 आई कैप। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पूरा सोल्व करना, ठीक है। कितना हो गया टोटल, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और माइनस का कितना 2 के कैप दिखाई दिया। अरे ये तो कितने हो गए, आई कैप वाले 4 हो गए, 3 हो, ये 2 और ये कितना हो गया 3, -5 और प्लस के 3 के कैप कितने हो गए, माइनस के 2 के कैप। और ये जो भी आया इसके अनुदिश निकालना है ना, तो मैं इसको एक अन्य वेक्टर मान लेता हूँ, अपने मन से क्या मान लेता हूँ मैं इसको, सी वेक्टर। मतलब इसके अनुदिश अपने को क्या निकालना था, अरे योगफल के अनुदिश अपने को क्या निकालना था, मात्रक सदिश। योगफल यही तो हो गया, इसके अनुदिश अपने को मात्रक सदिश निकालना है, तो इसको मैंने अपने मन से क्या मान लिया, सी वेक्टर मान लिया। मतलब चाहे इसके निकालो चाहे इसके निकालो, एक ही बात है। तो मैं किसके अनुदिश निकाल लेता हूँ, सी के अनुदिश निकालूंगा। तो इसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके मापांक की तो जरूरत पड़ेगी ना। अरे मान लो किसी का भी अपने को क्या निकालना है, केप निकालना है, इकाई, अरे मात्रक सदिश निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, इकाई सदिश निकालना है। अरे चाहे मात्रक सदिश बोल सकते हो, इकाई सदिश बोल सकते हो, या यूनिट वेक्टर बोल सकते हो। तो वो क्या होता है अपना सी वेक्टर बटा इसका मापांक। अरे कोई भी हो, अरे ए होगा तो ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही सी वेक्टर अपॉन सी का मैग्नीट्यूड परिमाण है ना, मापांक नहीं, ठीक है। बार बार क्या मापांक है ये, ठीक है। अब देखिए इसका परिमाण आप निकालोगे तो फॉर्मूला आपको ध्यान में है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 16, इसका स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो गया 29। क्या ये लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्या इकाई, क्योंकि जो मापांक है ये हमेशा क्या होती है, दूरी को प्रदर्शित करती है। मापांक का मतलब दूरी, परिमाण, परिमाण का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो भी मैग्नीट्यूड ये अपने पास वेक्टर होगा उसकी दूरी होती है ना, तो दूरी इतनी होगी अपने 29 इकाई। अब देखिए अपने को तो ये निकालना है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकाला, तो मात्रक सदिश क्या हो गया, सी वेक्टर अपॉन सी का मैग्नीट्यूड है ना। तो देखिए सी वेक्टर अपने पास में है, और इसके बटा में ये लगाओगे तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास में 4 बटा, मैं सब अलग अलग लगा देता हूँ, आपको इसकी तरह करना है। पहले देखो इसके बटा में लगाया था, फिर अलग अलग किया था, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो 3/√29 जे कैप माइनस 2/√29 के कैप, ये अपना क्या हो गया, इसके अनुदिश मात्रक सदिश हो गया। हाँ मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा दे देता कि यदि ए वेक्टर ये है, ठीक है, देखो ए वेक्टर अपने को ये दे दिया, बी वेक्टर अपने को ये दे दिया, और ये नहीं दे करके अपने को क्या बोल दे कि a प्लस 2b, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, कुछ भी मान लो 3 वेक्टर प्लस 2b वेक्टर के अनुदिश अपने को मात्रक सदिश निकालना है। तो पहले आप करोगे क्या, पहले आप ये ज्ञात करना, अरे जो भी दे दिया, मान लो आपको ये दे दिया, तो पहले आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा। अरे कर सकते हो, पहले ए वाले को तो किससे गुणा करोगे, 3 से, और बी वाले को किससे गुणा करोगे, 2 से, फिर दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना, और ये जो आएगा उसको आप अपने मन से क्या मान लेना, सी मान लेना, ठीक है। और उस इसके आप अनुदिश क्या करोगे, केप निकालोगे, तो आप ज्ञात कर सकते हो, फॉर्मूला आपके पास में पड़ा है। तो आप गलती क्या करते हो, मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे मान लो इसमें पूछता है तो आप क्या करते हो, इसके भी अनुदिश निकाल देते हो। अरे मान लो कि कई बार ये बोल देता है, और कई बार मैंने टेस्ट में भी दिया है, तो आप ये करते हो कि देखो a प्लस बी के अनुदिश आप मात्रक सदिश अपने को निकालना है, तो आप क्या करते हो, a के भी अनुदिश मात्रक सदिश निकाल देते हो, और b के भी अनुदिश क्या कर देते हो, मात्रक सदिश निकाल दो। अपना क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। आपको करना क्या, पहले a प्लस बी ज्ञात करना, जैसे अपने a प्लस बी ज्ञात किया, उसको आप क्या मान लोगे, सी मान लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, देखिए
और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा अपने को कंफ्यूज करता है, इसलिए देखो इसको ध्यान से देखिएगा अपने पास से। और ये जो प्रश्नावली है 8.1 उसका प्रश्न नंबर 14 है, अंतिम क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन है, ये अपने किसका है, ये अपने ये जो बिंदु है ए बी सी, ध्यान दीजिएगा एक बार, पहले ये समझिए कि ये जो बिंदु है ए बी सी जिनके स्थिति सदिश अपने को ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया और ए वेक्टर बी वेक्टर और क्या दे दिया सी वेक्टर, और ये समकोण के शीर्षों का निर्माण करते हैं। ये अपने को क्या करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है कि इन तीनों से अपने क्या बनेंगे, और तीनों है क्या, तीनों बिंदु ए बी सी है, ठीक है। तो तीनों बिंदु ए बी सी है, मान लो ये लीजिए तीनों बिंदु ए बी सी है, ठीक है, तीनों बिंदु है। तो इनके स्थिति सदिश दिए अपने को, इनके क्या दिए हैं स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश क्या दिया है, इसका स्थिति सदिश दिया है शीर्षों के है, ध्यान रखना ये क्या अपने समकोण के शीर्षों का निर्माण करते हैं। जो एबीसी है ये समकोण के शीर्ष है, यदि भुजाएं होती तो मैं बड़ी आसानी से कर लेता, लेकिन ये शीर्ष है। तो देखो शीर्ष है तो देखो 3i माइनस 4j माइनस 4k, ये पहला शीर्ष के जो स्थिति सदिश वो हमेशा कहाँ से होता है, मूल बिंदु से, लेकिन मूल बिंदु से बनाओगे तो ये चित्र अपना खराब हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ ना। जो बी वेक्टर है ये जो बी है इसके निर्देशांक में अपने को क्या दे रखे हैं, वाई के माइनस जे के प्लस के केप, और जो सी वेक्टर है उसके अपने को क्या दे रखे हैं, उसका दे रखा आई केप माइनस 3 जे केप माइनस का 5 के केप, और ये तो अपने को दे रखा है, ठीक है। ये अपने शीर्ष है, तो अपने को जब भी समकोण त्रिभुज अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है, तो अपन करेंगे क्या, क्या निकालेंगे इसकी, अरे आपको ध्यान में है कि कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर, मतलब कोई भी दो भुजाओं के वर्गों का योग, कोई भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, इसी को तो अपन पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, और लगती किसमें, समकोण त्रिभुज में। मतलब यदि ये अपना सिद्ध हो जाए कि कोई भी दो भुजाओं के वर्गों का योग, कोई भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो अपना क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज होता है। लेकिन अपने को पता थोड़ी है कि कौन से दो के वर्गों का योग किसके बराबर करें, तो अपन पहले परिमाण निकाल लेते हैं। पहले एक तो देखो, पहले ए बी को निकाल लेता हूं मैं, पहले क्या निकालता हूं, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, आपको ध्यान में कि कोई भी दो अपने पास ए वेक्टर दे दे और एक कोई बी वेक्टर दे दे, ए और बी दे दे, तो अपने को ए बी वेक्टर निकालना, तो क्या करोगे, बी में से ए को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना, अपना ए बी वेक्टर मिल जाएगा। मैं करूंगा क्या, बाद वाले में से पहले वाला घटाऊंगा, उल्टा मत कर देना, ए में से बी मत घटा देना, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला ना। यदि मैं ए बी वेक्टर निकालता हूं तो बी में से घटाऊंगा, यदि मैं बी ए बोल देता, जरूरी नहीं बी ए भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब क्या करते, ए में से क्या घटाता मैं, बी, ध्यान रखना बाद वाले में ऐसा कौन सा घटाना, पहले वाला होना अपना बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ परिमाण निकालोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अपना जो इस ए बी वेक्टर निकालोगे वही गलत है तो आगे परिमाण तो चलो सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यही गलत हो गया तो हो सकता है नंबर अपना काट ले। तो देखो ए बी वेक्टर मैंने लिखा है तो मैं बी में से घटाऊंगा, इसमें से ये घटाओ, देखो 2 में से 3 घटाया माइनस का आई के, अरे 2 में से 3 घटाया माइनस का एक क्या है, आई के, माइनस के जे में से माइनस, देखो माइनस जे में से माइनस 4 जे केप करोगे, अरे इसमें से ये घटाओगे एक, मेरे को माइनस जे में से माइनस का 4 जे केप घटाना है, तो देखो आएगा क्या, माइनस का जे केप माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का जे केप कितना आएगा, प्लस का 3 जे केप, और इसमें से ये घटाओ तो मेरे को मिलेगा 5 के केप, घटा करके देखना, अरे के केप बीच में किसका चिन्ह, माइनस का, अरे बी में से एक घटाओगे एक, तो के में से -4 घटाना है, अरे के में से -4 घटाना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आराम से सोल्व कर कीजिएगा आप, है ना। तो ए बी वेक्टर अपने पास ये आ गया, ए क्या निकाल लेता हूँ मैं, बी सी वेक्टर निकाल लेता हूँ, अरे चाहे बी सी बोलो चाहे सी बी वेक्टर बोलो, है ना। अपने को तो अंत में निकालना क्या है, इनका परिमाण चाहिए अपने को, वेक्टर से अपने को कोई मतलब नहीं है ना, अपने को क्या चाहिए, इनका परिमाण। तो चाहे बी सी बोलो चाहे सी बी बोलो, मैं क्या निकाल लेता हूँ, बी सी निकाल लेता हूँ, या चलो सी बी बोल देता हूँ, ये लो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं। पहले ए बी, ए क्या निकाल लेता हूँ, सी बी, सी बी निकालूंगा तो क्या करूंगा, बी में से क्या घटाऊंगा, सी, तो बी में से सी घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 2 में से 1 गया, अरे 2 आई केप में से आई केप गया, तो बचा क्या, आई केप, माइनस जे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के कितने हो जाएंगे, अच्छा वो प्लस का हो गया, और ये किसका है, माइनस का, तो बचेंगे कितने अपने पास में, 2 जे केप। अरे देख लीजिए नहीं आया तो देखो माइनस का जे केप तो है, माइनस का चिन्ह ये घटाओगे, माइनस का 3
जे कैप, सॉरी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 में से 1 गया तो क्या आ गया 2 जे कैप, और इसमें से ये घटाओगे तो अपने को मिलेगा कितना 6 के कैप। देख लीजिएगा आप ना। और ये क्या निकाले तो मैं सी ए बोल दो चाहे ए सी बोल दीजिए ना, मैं क्या बोल देता हूँ, ये बोल देता हूँ, ये लीजिए सी ए। अब करना क्या, ए में से क्या घटाना सी, अरे मैंने एक तो ए बी निकाल लिया, एक बी, ये सी बी निकाल लिया चाहे बी सी है ना, और एक क्या निकाल रहा हूँ मैं सी है ना, तो सी निकालूंगा तो ए में से क्या घटाऊंगा, देखो बाद में क्या है ए में से सी घटाओगे, तो ए में से सी घटाओगे तो अपने को मिलेगा क्या 2 कैप, और ये मिलेगा माइनस का जे कैप। कर लीजिएगा, देखो माइनस जे कैप कैसे मिला, -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो और यहाँ से आप सोल्व करोगे तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा प्लस का के कैप मिलेगा, ये माइनस माइनस ये करोगे तो अपने को ये मिल गया। अब अपने को इनके परिमाण की जरूरत पड़ेगी, मैं क्या निकाल लेता हूँ, चाहे ए बी बोल दो, अरे ए बी का मतलब ए से बी तक की दूरी, चाहे ए से भी बोल सकता हूँ मैं, ए बी का मापांक, एक ही बात है वो ना। तो देखिए चलो ऐसा बोल दो, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें इसका मापांक निकालोगे तो आप अलग से निकाले ना मापांक, तो हल करोगे तो क्या आएगा -1 का, और इसके गुणा में क्या -1 का स्क्वायर कितना 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो आपको कितना मिला यहाँ से अंडरूट के 25 और एक ये टोटल कितने हो गए 35 हो गए क्या, ये अपने पास में कितने हो गए 35, ठीक है, ये अपने हो गए अंडरूट, मेरे को कितना दिखाई दे रहा है अंडरूट 35। और आप क्या देखोगे, इसका परिमाण देखोगे, इसका मापांक देखोगे तो कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 5 कितने हो रहे हैं 41 हो रहे हैं, तो अंडरूट कितना हो गया 41। सोल्व कीजिएगा इनको, ऐसे आप क्या करोगे सी ए का मापांक निकालोगे तो कितना मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5 और 1 का स्क्वायर 1 कितना हो गया 6, अंडरूट 6 हो गया क्या। अब आप देखिए कि कोई भी 2 के वर्गों का योग करने पर किन्हीं भी, अरे अपने पास 3 मान आए हैं, तीनों भुजाएं आ गई, अरे तीनों भुजाओं के मान आ गए और इनकी इकाई लगाना मत बोलना, ये क्या था जो दूरी है वो दूरी हमेशा किसमें होती है इकाई में, नहीं लगाओगे तो मान लो नंबर कटने की संभावना पूरी है, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो देखिए अपने पास में तीनों भुजाएं आ गई, अब कोई भी 2 के वर्गों का योग करने पर तीसरे का वर्ग आ रहा है क्या, देखिए देखिए देखो छोटे छोटे वाले के वर्गों का योग कर लेता हूँ, देखो अंडरूट 35 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 35, अंडरूट 6 का स्क्वायर करोगे कितना 6, तो देखो इन दोनों का योग कितना हो रहा है 41, तो बताओ इसका स्क्वायर करने पर अंडरूट 41 का स्क्वायर करोगे 41 तो आ रहा है, तो बताओ सही है कि नहीं। अरे इसका स्क्वायर अंडरूट 35 वाले का स्क्वायर अंडरूट 41 वाले के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इन 2 के वर्गों का योग इसके बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ मेरे को दिखाई दिया जो ए बी वेक्टर, ये लीजिए ए बी वेक्टर के मापांक का सॉरी मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है और प्लस ये अपना ये क्या है सी ए है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर है अपना ये क्या है सी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। तो देखो अपना क्या हो गया, अरे ऐसा बोल सकते हो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर किसके बराबर है करंट स्क्वायर के बराबर है, अतः ये हमारा क्या है ये जो है पूरा लिख देना, अतः ये जो बिंदु है दिए गए सदिश है वो किसका निर्माण करते हैं समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखो यदि इसी प्रश्न में आपको देखो एक चीज और ध्यान रखना, यदि इसी प्रश्न में ये बोल देता कि ये शीर्ष नहीं बोल करके क्या बोल देता भुजाएं बोल देता, प्रश्न थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा ना, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके बता रहा हूँ, ये भुजाओं का निर्माण करते हैं, तो आपको ये क्या माननी थी भुजाएं माननी थी, अरे डायरेक्ट अपनी क्या हो जाती भुजाएं, ये अपनी भुजाएं हो जाती है ना, और एक ये भुजा और एक ये भुजा, अब डायरेक्ट इनका क्या करते हैं मापांक निकाल लेते और हल कर लेते इसकी तरह कि कोई भी 2 के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता, तो अपना क्या हो जाता समकोण त्रिभुज हो जाता। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अपन करते हैं प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन। उससे पहले मैं देखो आपको एक चीज बताता हूँ कि कोई भी 2 सदिश है, कोई भी मान लो 2 वेक्टर है, ए वेक्टर है और एक क्या है बी वेक्टर है, मैं मान लो उसको बी वेक्टर को मान लो और कहीं है मैं इसको उठा करके यहाँ ले जाता हूँ ना, ये मान लो बी वेक्टर है अपने पास में, कोई भी 2 वेक्टर है और इनके मध्य का कोण में मान लेता हूँ कितना है थीटा है, और अब इन कोई भी 2 वेक्टर का अदिश गुणन निकालना है, तो अदिश गुणन का मतलब होता है डॉट, एक बार मैं फटाफट बता रहा हूँ बाकी डिटेल से नहीं बताऊंगा, केवल आप शॉर्ट में देख लीजिए ए डॉट बी, यदि इन कोई भी 2 वेक्टर का अपने को डॉट प्रोडक्ट करना है अदिश गुणन करना है तो कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, क्या होता है ए बी कोस थीटा, इसको ध्यान में रखना है कि कोई भी 2 सदिश है उनका यदि डॉट प्रोडक्ट निकालना है अपने को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा ए बी कोस थीटा, जहां ए क्या है इसका परिमाण है मापा इसका क्या है मैग्नीट्यूड है और बी क्या है इसका मैग्नीट्यूड है, चाहे ऐसे लिख सकते हो चाहे
अरे ए को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ और बी को ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, मतलब इसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं, जहां केवल ये दिखाई दे, इसका मतलब जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। कैसे निकालते हैं आपको ध्यान में, ये अंडर आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर और के कैप के गुणांक का स्क्वायर को जोड़कर, है ना, और उसका क्या होता है अंडर होता है, सोल्व कर लेते हैं ना, तो वही बात है। तो ये अपना क्या होता है फॉर्मूला। अब आपको ध्यान में होगा कि कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, इनके बीच में मान लो कोण 0 है, मान लो कोण 0 मतलब ए वेक्टर भी यही है और बी वेक्टर भी, ए वेक्टर यहाँ है और बी वेक्टर यहाँ है। अब ए वेक्टर को भी उठा करके यहाँ लिया, अब बताओ इन दोनों के बीच में कोण क्या होगा, अरे ये भी ए वेक्टर और यहाँ बी वेक्टर है, तो बताओ बीच का कोण कितना हो गया 0, तो 0 हो गया। तो बताओ ए बी कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो आपको ध्यान में होगा ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा ए बी, अरे कोस 0 का मान 1 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी। मान लो कहीं अपने को पूछे ए डॉट ए, तो ए डॉट ए बराबर क्या होगा, अब ये जरूर ध्यान रखना, और काफी अच्छी ये प्रॉपर्टी है इसकी कि इसका मान क्या होगा, और काफी अच्छी अच्छी जगह काम में आने वाला है, कंपटीशन में भी कई बार अपने को पूछे जाते हैं, वहां पर ये अपनी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा अपने काम में आती है। देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताइए, ए डॉट ए को, अब ए डॉट ए का मतलब ए गुणा ए, अरे ए डॉट ए का मतलब ए गुणा ए क्या हो गया अपना ए स्क्वायर और कोस थीटा। अब कोस थीटा, अरे ए गुण, जैसे मान लो बी की जगह मैं क्या कर देता हूँ ए कर देता हूँ, देखो बी की जगह मैंने ए कर दिया, तो अपना ये फॉर्मूला था अपना, ठीक है। तो देखो बी की जगह मैं क्या कर देता हूँ ए, तो ए गुणा ए क्या हो गया ए स्क्वायर कोस थीटा, थीटा का मान कितना, अरे थीटा किसका कोण है, बीच का कोण है, इन दोनों के बीच का कोण है, ए और ए के बीच का कोण बताइए, खुद ही बताइए आप, ए और ए खुद के बीच का कोण क्या होगा 0, तो कोस 0 का मान कितना होता है 1। तो चाहे इसको ऐसा लिख सकते हो या फिर ए डॉट ए को मैं क्या लिख दूं, ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ए के मापांक मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे क्योंकि ये ए का मतलब क्या है मैग्नीट्यूड ही तो है ना, तो इसको इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं। अब अपने को जो मेन काम की चीज है वो ये ध्यान रखनी है कि इससे ये अपन बना सकते हैं। अरे मान लो कहीं पर भी लिखा हुआ है कि अपने पास में बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बी डॉट बी वेक्टर, अरे बिना वेक्टर के है, अरे ये क्या था बिना वेक्टर के, बिना वेक्टर को आप किस में चेंज कर सकते हो, वेक्टर में आप चेंज कर सकते हो। या फिर कहीं ऐसा लिखा हुआ हो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अरे चाहे बी ऐसे लिख दो चाहे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दो, आप ऐसा लिख सकते हो। तो बताओ उसका क्या हो गया सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। मान लो कहीं पर अपने को ये देखने को मिले इसका ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, अरे जैसे ये है तो खुद और खुद का ही क्या है डॉट है, तो बताओ इसको मैं क्या लिखूंगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी ही में लिख सकता हूँ, डॉट है धारणा माइनस नहीं है, क्या है ये डॉट है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। मान लो कहीं ऐसा मिल गया, अब अपन क्या लिखेंगे ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, मतलब उसी चीज को आप दो बार रिपीट कर दीजिए, बीच में क्या लगा दीजिए डॉट लगा दीजिए, कोई भी दो वेक्टर होंगे उनके बीच में डॉट लगा देते हैं, क्या हो जाता है सॉल्यूशन हो जाता है। और एक जो सबसे काम की चीज है वो आपको ध्यान रखनी है, यदि ए और बी परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत का मतलब ए और बी के बीच का कोण कितना है 0 है, ए और बी के बीच का कोण सॉरी 0 क्या 90। अब 90 की बात करते हैं, ये लो ये परस्पर लंबवत है, तो लंबवत तो क्या होगा बताओ बीच का कोण क्या हो जाएगा ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा 90, कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो बताओ ये पूरा ही क्या हो गया 0। सबसे काम की चीज अपनी ये आ गई कि कोई भी दो सदिश अपने पास में परस्पर लंबवत है, बड़े ध्यान से देखना, कोई भी दो सदिश परस्पर लंबवत है तो दोनों का डॉट कितना होता है 0 अपने पास में होता है। ध्यान रखना कि कोई भी दो परस्पर सदिश लंबवत है तो दोनों का डॉट 0, और अपने ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी दो सदिशों का डॉट 0 है, यदि डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों परस्पर क्या होंगे लंबवत होंगे, दोनों परस्पर परपेंडिकुलर अपने पास में होंगे, ए लंब है बी पर बी लंब है ए पर, इस प्रकार से भी अपन बोल सकते हैं, उल्टा भी अपन बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो चीजें मैंने बताई है बाकी आपको आती है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार करवा दी है, जिन्होंने बिल्कुल ये प्रश्नावली नहीं पढ़ रखी है उनके लिए मैंने एक बार ये थोड़ा सा रिपीट कर दिया, थोड़ा सा फटाफट, है ना। अब देखिए अपन आते हैं प्रश्नों पर, तो प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी। तो देखो ये थोड़ा सा अपने पास अलग क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है उनमें कई बार अपने को पूछा जा चुका है। तो देखिए अपने पास में ये है क्या प्रक्षेप है, और प्रक्षेप का मतलब होती है एक प्रकार से छाया ही होती है। जैसे मान लीजिए कि अपने पास में यही है कि जैसे मैं करता हूँ ये चौक है, ठीक है, ये कोई वेक्टर है मान लो, और ये मान लो कि अपना क्या है ये कोई भी चीज समतल है, ये मान लो। अब यहाँ से कि अपन क्या करें प्रक्षेप का मतलब ये जो वेक्टर है और ये मान लो कोई दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ, ये लीजिए आप वेक्टर से समझ लीजिए कि ये अपना कोई दूसरा वेक्टर है। अब इस वेक्टर का अरे मान लो कि यहाँ से प्रकाश डालता हूँ, लाइट आ रही है, मान लो उधर से अपने पास लाइट आ रही है। अब वो लाइट आएगी तो बताओ लाइट इधर से आएगी तो इसके पीछे क्या रहेगी छाया रहेगी,
तो जहां जहां अपने क्या रहती है इसकी छाया रहेगी वो अपना क्या होता है उसका प्रक्षेप। प्रक्षेप का मतलब है वो उसकी जो लंबाई है उसी को अपन क्या बोलते हैं प्रक्षेप। छाया की लंबाई को प्रक्षेप बोल सकते हैं। या ऐसा समझिए, देखो ये अपना एक वेक्टर है, इसको मैं बोल देता हूँ बी वेक्टर, और ये अपना क्या है ए वेक्टर है। मैं बोलूं ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप, ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप मतलब ए का, किसका, ए का। जब भी ए का अपने को प्रक्षेप निकालना है तो ये आप मानिए कि मैं ऊपर से क्या करता हूं, फोकस कर रहा हूं, मैं ऊपर से टॉर्च कर रहा हूं, लाइट है ना, तो लाइट करोगे तो लाइट जलाओगे, मान लो ऊपर से, अरे तो प्रकाश तो आएगा आएगा, मान लो ऊपर से लाइट जला रहे हो तो ऊपर से प्रकाश आएगा, तो प्रकाश आएगा, देखो नीचे प्रकाश ये पार कर गया इधर, तो अब इसके नीचे प्रकाश पार कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो देखिए ये नीचे क्या रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगी, छाया रहेगी। तो इस छाया की लंबाई को अपन क्या बोलते हैं, प्रक्षेप बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, अपन सिद्ध भी कर सकते हैं लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है, तो अभी आपको सीधा याद रखना है कि ए डॉट बी हमेशा क्या कर देना, दोनों का डॉट। कोई भी दो वेक्टर, अरे दो वेक्टर तो अपने को मिलेंगे मिलेंगे, तो दोनों का क्या कर देना है, डॉट। और किस पर है प्रक्षेप, किस पर है, अरे प्रक्षेप किस पर पड़ा, छाया किस पर पड़ी, बी पर या ए पर, अरे बी पर ही तो पड़ी, किसकी, ए की। आप तो ये देखो किस पर पड़ी, छाया बी पर, तो नीचे क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड अपने पास में आ जाएगा। और जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, इकाई। अब ये इकाई यहाँ क्यों लगा रहे, इकाई इसलिए लगा क्योंकि ये छाया की क्या है, लंबाई है, और लंबाई का हमेशा मात्रा कोई ना कोई तो होगा, सेंटीमीटर कुछ ना कुछ होगा, किलोमीटर है ना। तो देखिए ये अपने पास फॉर्मूला, आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर तो कोई भी दो वेक्टर अपने को दे तो डॉट तो दोनों का करना ही करना है। बस आपको तो इतना ध्यान रखना, शॉर्ट में ध्यान रखना है कि दोनों का डॉट तो करना ही करना है, और नीचे किसका मैग्नीट्यूड आएगा वो आपको ध्यान रखना है। जिस पर भी बोले, यहां क्या है, ये बोले कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप बताओ, तो नीचे कौन आएगा, बी आएगा। ये बोले ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप बताओ, तो देखो ऊपर तो ए डॉट बी आएगा आएगा। अब नीचे देखो किस पर, किसकी बात है, हाँ देखो पर किस पर, ए वेक्टर पर, तो नीचे क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने पास में आएगा। तो ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो याद रखना है, मैं मान लेता हूं देखो इसका, तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, देखो आई के प्लस जे के, इसको मैं क्या मान लेता हूं, ए वेक्टर मान लेता हूं, और इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं मैं बी वेक्टर। अब आप समझिए, इसको ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूं, देखो दोबारा कैसे, ये मान लो नंबर 1 2 और 3, तो पहले की अपन बात कर रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये देखिए मैं दोबारा यदि लिखूं सदिश, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, देखो ए, तो ये लीजिए इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं ए, और इसकी जगह इसको मैंने क्या मान लिया अपने मन से बी। अब देखिए, अब यह इसका मतलब हो गया क्या, ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, किसका, आप बोलिए पूरा बोलिए, सदिश ए का किस पर, सदिश बी पर, है ना, तो सदिश बी पर प्रक्षेप अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए इसको प्रक्षेप क्या हो जाएगा बताइए, ए का बी पर, तो ऊपर दोनों का डॉट तो आएगा आएगा, आपको ध्यान में है, अरे ऊपर तो दोनों का डॉट आएगा, हाँ नीचे क्या लगाऊं, ए वेक्टर या बी वेक्टर, आप बताइए। तो देखिए किस पर है, ए पर है या बी पर है, एक का है ये तो, है ना, कोई बात नहीं छोड़ो इसको, किस पर, बी पर, जिस पर भी होगा वो क्या आएगा, नीचे, तो उसका मापांक। तो आप इनको पहले निकाल लेना अलग से, है ना, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इन दोनों का डॉट निकालोगे। अच्छा वो डॉट कैसे निकालते हैं आपको ध्यान में है, दो तरीके होते हैं, यदि मापांक पता हो, कोण पता हो, तो फॉर्मूले से अपन सोल्व कर देते हैं, ए बी कोण थीटा से। नहीं पता हो, जब अपने को वेक्टर दे दे तो आपको ध्यान में होगा, आई कैप वाले को आई कैप से, जे कैप वाले को जे कैप से, और के कैप वाले को के कैप वाले से गुणा कर लेते हैं, तो अपना क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। तो मैं करूंगा, तो कितना आया, आई कैप वाले को आई कैप से गुणा किया, अरे आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, आपको ध्यान में होगा, आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1 होता है, और जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है, 1, के कैप डॉट के कैप कितना होता है, 1, आई डॉट के कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि आई और के परस्पर क्या होते हैं, लंबवत। आई डॉट जे करोगे तो भी कितना क्या होता है, 0, जे डॉट के करोगे तो भी क्या होता है, 0, के डॉट जे करते हो तो भी क्या होगा, 0, क्योंकि बाकी सभी आपस में क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपन केवल क्या करते हैं, सेम को गुणा करते हैं, आई कैप वाले को आई कैप से गुणा किया, आई डॉट आई तो कितना हो जाता है, 1, और गुणा में है क्या, 1, अरे 1 था क्या, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 हो गया, है ना। इसी प्रकार से इसको इससे गुणा किया तो क्या आ गया, -1, अरे क्योंकि यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 जे के पर, तो 1 एकम 1, और आया किसका माइनस का, और जे डॉट जे क्या होता है, 1 होता, तो वो लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और बटा में इसका मापांक, तो मापांक कितना आएगा, बी का मापांक निकालोगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर, अरे 1 का स्क्वायर 1, और -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, तो कितना हो गया, ये अपने पास में मिल गया कितना, 0 बटा, और 1 + 1 कितना हो गया, तो कितना हो रहा है अपने पास में, ये 0 हो रहा है, तो कितने इकाई, 0 इकाई अपने पास में, इसका क्या हो गया, आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
अब करते हैं प्रश्न नंबर अपना 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, सीधी ये करना है अपने को कि ये ए डॉट बी के जो मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो लेस देन या इक्वल टू क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर अपने को सोल्व करना है। तो मैं पहले क्या करता हूं, एक बार इसको सोल्व करता हूं, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए अपने पास में ये है क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ये अपने पास में स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो मैं सोल्व करूंगा। तो आपको ध्यान में है एक चीज आप बताइए यहाँ पर कि देखो ए डॉट बी आपको सोल्व करना आता होगा। अरे ए डॉट बी कैसे सोल्व करता है, ठीक है। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैग्नीट्यूड तो है वो है, ठीक है, पढ़ा रहेगा। ये अपने पास में आया क्या, ए बी कोस थीटा ही तो आया। अरे ए डॉट बी आपको ध्यान में है, ए डॉट बी होता क्या है, ए बी कोस थीटा ही तो होता है। अभी देखो फॉर्मूला ही जो होता है, फॉर्मूला ही है ये तो, कि ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा, और इसके क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। और आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर क्या मिला अपने को, ये मिल रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, अच्छा इधर मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, ये लिख देता हूँ, ठीक है। इसको भी लिख लेता हूँ मैं। ये अपने पास में क्या है, ए डॉट बी का स्क्वायर है ना। तो देखिए ये अपने पास क्या मिल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अरे प्लस में ही आएगा, इसलिए मोड लगाने की अपने को आवश्यकता नहीं है। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप एक चीज बताइए, ठीक है, इसको तो मैं देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब इसको ध्यान से समझना, और काफी इसको थोड़ी सी आपके प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसको। देखो अब अपन क्या करें, अब आपको ये ध्यान में है कि जो कोस थीटा है, कोस थीटा का मान हमेशा किसके बीच में रहता है, -1 से 1 के बीच में। और जो कोस स्क्वायर थीटा है तो इसका मान ध्यान रखिएगा, हमेशा इसका मान किससे छोटा होता है, 1 से। अरे कोस थीटा का मान हमेशा किससे छोटा होता है, जैसे कोस थीटा है, आप तो ये देखिए जो कोस थीटा है हमेशा किसके बीच में रहता है, -1 से 1 के बीच में रहता है कि नहीं होता। अरे इसी के बीच में हमेशा लाई करता है, जो भी कोस थीटा हो चाहे साइन थीटा हो, दोनों -1 से 1 के बीच में रहता है। मैं कोस स्क्वायर थीटा की बात करूंगा तो बताओ कोस स्क्वायर थीटा में क्या होगा। अरे जो माइनस वाले हैं वो भी किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे कि नहीं। और जो माइनस में मान आएगा वो भी किसका हो जाएगा, प्लस का। मतलब उत्तर जो कोस स्क्वायर थीटा का है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, केवल फटाफट में बता रहा हूँ, बाकी आपने डिटेल से पढ़ रखा है इसको ना, कि ये जो है वो कोस स्क्वायर थीटा का मान कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में ही होता है। जो कोस स्क्वायर थीटा है वो 0 या 0 से बड़ा 1 या 1 से छोटा होता है। लेकिन अपने बात किसकी चल रही है, केवल और केवल लेस देने वाले चिन्ह की बात चल रही है, छोटे की बात चल रही है। तो मैं केवल क्या ले लेता हूँ, आपको ध्यान में जो कोस स्क्वायर थीटा है वो क्या होता है, 1 या 1 से छोटा होता है। ये तो आपको ध्यान में है, ठीक है, लिख देना। ये अपने को ध्यान में है, चूंकि कोस स्क्वायर थीटा लेस देन या इक्वल टू 1 होता है। देखो अपने को किसकी जरूरत पड़ रही है, अपने को यहाँ जरूरत पड़ रही है किसकी, हाँ कोस स्क्वायर थीटा के गुणा में मेरे को ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो मैं दोनों पक्षों को किससे गुणा कर लेता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। तो आप लिख देना कि दोनों पक्षों को किससे गुणा करने पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से गुणा करने पर। तो देखो मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इधर भी गुणा कर दिया और इधर भी गुणा कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अरे जैसे आपको ध्यान में है कि 2 से छोटा क्या है 5, मैं इधर कर देता हूँ 10 से गुणा, इधर भी कर देता हूँ 10 से गुणा, क्या आप गड़बड़ हो गया क्या, कुछ नहीं हुआ। देखो कितना हो गया 10 गुना 20 और इधर कितना हो गया 50, अब भी तो छोटा ही है, अब कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान में होगा कि इसका मान कितना है, इसका मान आपको दिखाई दे रहा होगा समीकरण नंबर 1 से। तो मैं समीकरण 1 से मान रख देता हूँ, कहाँ से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से इसका मान बताओ क्या रखोगे। अरे इसका मान क्या है, ए डॉट बी का माप मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और ये साइन किसका है, लेस देन इक्वल टू। तो ये अपना क्या मिल गया, इसका आंसर सॉल्यूशन मिल गया कि नहीं। ये हो गया अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो, या फिर एक बार दोबारा बताया तो मैं देखो ये अपने को प्रूव करना था तो मैं ये ले लेता हूँ, इधर वाला ले रहा हूँ। तो देखो मैं इसकी बात करूँ, इसकी बात करोगे तो ए डॉट बी का फॉर्मूला आपको ध्यान में क्या होता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर कोष्टक था, ठीक है, मैंने यहाँ क्या लगा दिया, मापांक लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा। तो फॉर्मूला होता क्या है, ए डॉट बी का क्या होता है, ए बी कोस थीटा, और स्क्वायर लग रहा है तो क्या हो जाएगा, अरे ये तो इधर है जो है, ठीक है, पड़ा है, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। और आपको ध्यान में है कि कोस इतना करने के बाद एक बार छोड़ दीजिए। अब आपको ध्यान में कोस स्क्वायर थीटा की बात आ गई, तो कोस स्क्वायर थीटा 1 से छोटा होता है, और यहाँ मेरे को ये दिखाई दे रहा था, दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से गुणा कर दिया, इसका मान अपने पास में ये था तो रख दिया, तो अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 की अपन बात करें तो आप देखिए यहाँ पर लेम्डा के किस मान के लिए कि ये सदिश और ये सदिश परस्पर क्या है, लंबवत है। तो आपको ध्यान में है कि कोई भी दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। आप इसको क्या मान लीजिएगा, ए वेक्टर आप लिख लीजिएगा, मानना कि इसके बराबर ए वेक्टर, इसके बराबर क्या मानना, बी वेक्टर। तो आपको ध्यान में है कि ए और बी
खुद लिखा हुआ है कि परस्पर क्या है, लंबवत है। यदि परस्पर लंबवत है तो क्या होगा, तो a डॉट b बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये तो आपको ध्यान में है ही। तो देखो a डॉट b, तो a डॉट b आप करोगे तो a डॉट b करने पर आपको क्या मिलेगा, a डॉट b करता हूँ, दोनों का डॉट करोगे, चलो लिख ही देता हूँ एक बार के लिए इस प्रश्न में, आगे से मैं डायरेक्ट करूंगा। देखिए ये अपने पास में है और डॉट b वाला अपने पास में क्या है, b वाला है माइनस का आई के प्लस जे के प्लस के बराबर 0। तो देखो आई के वाले को गुणा करोगे तो कितना हो गया, माइनस के 2, आई डॉट आई तो कितना हो गया, 0 हो गया ना, सॉरी 1 हो गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको इससे गुणा करोगे तो लेमड़ा, अरे आई जे के गुणा में 1 है ना, तो लेमड़ा को 1 से गुणा किया तो लेमड़ा, और जे को जैसे डॉट किया तो कितना होता है 1, और 5 एकम 5, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो लेमड़ा प्लस 3 हो गया, तो लेमड़ा बराबर कितना हो गया, -3। इस प्रकार के आप इसे सोल्व कर सकते हो। अब हम करते हैं इसके उदाहरण है अपने पास, ये उदाहरण दे रखा है कि sin थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या है, 1/2 और मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर, और यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा क्या है, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का कोण है। और यहाँ ध्यान रखना a वेक्टर और ये a कैप और b कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। अरे कैप लगते ही अपने को ध्यान में इकाई सदिश है जिसका मात्र जो परिमाण वो होता कितना है, 1 है। तो यहाँ से मेरे को एक चीज तो ये समझ में आई कि देखो सॉल्यूशन नंबर किसका कर रहे हैं अपन, फर्स्ट वाले का, कि जो a है वो तो कितना है 1, और जो b है वो भी कितना है 1। अब ये a और b क्या है, अरे a जो है वो क्या है, इसका मापांक है, ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड है परिमाण है, ऐसा लिख सकते हो, चाहे नहीं लिखो तो अपन सिंगल ए भी लिख सकते हैं, वो क्या उसका मैग्नीट्यूड ही है अपने पास में, और जो बी है वो कितना है 1। अब अपन सोल्व करते हैं इसको आगे। अब आगे सोल्व करेंगे तो देखो मैं बात करता हूँ पहले इसकी, अब इसको सोल्व कैसे करें, देखो इससे ये तो सोल्व होगा नहीं, sin थीटा बाई 2 से ये कैसे लाएंगे अपन, तो अपन बात करते हैं किसकी, इसकी, इधर वाला मैं ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसको तो क्या सोल्व करोगे बताओ, अब इसका भी कोई सोल्व करने का अपने को तरीका नहीं है, तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक चीज ये बताई थी कि कहीं पर मान लो a डॉट a आ जाए, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, a डॉट का ये जो a का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। और मैंने बताया था काफी अच्छा ये अपने पास में इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये ध्यान रखना है। जो अब उल्टा मैंने बोला था कि उल्टा आपको याद रखना है, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, a डॉट a के। और भी मैंने चीजें बताई थी, मान लो कहीं यहाँ a प्लस b आ गया, a प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो उसी को उसी से 2 बार गुणा कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक बार स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायर करने से होगा क्या, बाद में सोल्व कर लेंगे, स्क्वायर हटा दूंगा तो वापस क्या हो जाएगा, रूट हो जाए, रूट लगा देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा ना। तो देखो मैं इसकी बात यदि करता हूँ तो देखो क्या आएगा अपने पास में, इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी डॉट ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप। अरे मतलब अंदर वाले को 2 बार ही रिपीट कर देना है और बीच में किसका से लगा देना है, डॉट का। ये तो बताया था मैंने कि मान लो जिसका भी अपने को स्क्वायर करना है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना, तो उसको 2 बार लिख करके डॉट प्रोडक्ट अपन कर देंगे। तो अंदर वाले को मैंने 2 बार लिख करके क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो सोल्व करोगे तो अपने को क्या मिलेगा, तो देखो सोल्व करने पर मिलेगा, ये मिलेगा a डॉट a, अरे यही तो हुआ, ठीक है। और फिर क्या हुआ, माइनस का a डॉट b माइनस b डॉट a, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस b डॉट b। अब सोल्व करने पर अपने को क्या मिलेगा, आपको ध्यान में a डॉट a अपना क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, अरे बिल्कुल हो गया। अरे ये तो हो गया, देखो सेम ही तो बात है, चाहे ये लिख दो चाहे मैग्नीट्यूड हटा दो, तो चाहे ए लिख दो, क्या एक ही बात है अपने पास में, चाहे मैग्नीट्यूड लिखो चाहे बिना मैग्नीट्यूड के लिखो, है ना। तो ये अपना सिंगल ए है। और ये माइनस का देखो, माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a, इसको आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम में आप क्या करोगे, b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हो, क्योंकि ये अपना क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चाहे a डॉट b करो चाहे b डॉट a करो, दोनों सेम होते हैं। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2a कैप डॉट b कैप, और b डॉट b अपना क्या हो गया, b स्क्वायर। और आपको ध्यान में है मैंने a का मान कितना बताया, 1, और b का मान भी कितना बताया, 1। तो यहाँ 1 रखोगे, यहाँ भी कितना रखोगे, 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 कितना हो गया, 2 माइनस ये अपने पास में कितना है, 2a कैप डॉट, इसको भी सोल्व कर लेता हूँ। देखो a डॉट b अपना क्या होता है, ए बी कोस थीटा ही तो होता है, ठीक है। तो सोल्व करोगे तो 2 माइनस, अच्छा और मैं इनमें से 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, 1 और माइनस ए बी, और यहाँ मान भी आप रख देना। देखो 2 तो अपन ने, चलो एक बार लिख ही देता हूँ मैं, इसको पूरा ही सोल्व कर देता हूँ। देखो 2 माइनस 2, ए का मान कितना है 1, बी का मान भी कितना है 1, 1 गुना 1 कितना हो गया 1, 1 को 2 से गुणा करोगे 2 ही तो आएगा। अरे ए का मान 1 था, बी का मान 1 रखोगे तो ये तो आएगा, 2 को इस तरह, हाँ अब ले लीजिए, इनमें क्या कौन आ गया 2,
1 माइनस कोस थीटा। तो 2 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2। आपको ध्यान में होगा मैंने करवा रखा, दूसरी प्रश्नावली भी करवाया था, सातवीं प्रश्नावली भी करवाया था। जिन्होंने नहीं देखा वो पीछे जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। 1 माइनस कोस थीटा का क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। इधर अपने पास क्या चल रहा था? a माइनस बी केप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये अपने पास में चल रहा था। तो देखो टोटल हो गया कितना? ये अपने पास हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इधर अपने पास में क्या है? ए केप माइनस बी केप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ? रूट कर दूंगा। तो दोनों तरफ रूट करने पर मेरे को मिलेगा क्या? लिख देना दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करोगे तो उधर तो ये मिल गया क्या? अरे स्क्वायर से रूट, ये अपने पास रूट हट जाएगा, और इधर क्या आएगा? 4 का रूट करोगे तो कितना हो गया अपना? 2, और ये आया क्या? साइन थीटा बाई 2। और नेक्स्ट लाइन में 2 को आप इधर ले जाना, तो कितना हो गया? 1 बाई 2। तो देखो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 ए केप माइनस बी केप का मैग्नीट्यूड। तो इस प्रकार से अपना क्या हो गया? सिद्ध होता है। अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि, अच्छा, और ये क्या है? सिद्ध विधि से नहीं, ये क्या है? सदिश विधि से लिख देना। सदिश विधि से सिद्ध करो कि जो समांतर चतुर्भुज है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बाकी एक है क्या? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और काफी अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना है अपने को। देखो क्या है अपने पास। अब पहले मैं क्या करता हूँ? डायग्राम बनाता हूँ मैं सॉल्यूशन नंबर 2 वाले का। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। डायग्राम की बात करोगे तो जब भी अपने को समांतर चतुर्भुज बनाना होगा तो मैं करूंगा क्या? जब भी अपने को समांतर चतुर्भुज बनाना तो मैं क्या करूंगा? एक वेक्टर लूंगा जिसको मैं क्या मान लेता हूं? ए वेक्टर। एक और वेक्टर लेता हूं जिसको मैं क्या मानता हूं? बी वेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या कर लेता हूं? बड़ा कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा आपके समझ में आ जाए। ये लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको ताकि चित्र बदला नहीं दिखेगा ना। एक तो मैंने मान लिया ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर। जब समांतर चतुर्भुज है तो आपको ध्यान में है ये बी वेक्टर है तो इसके समांतर ऐसा का ऐसा, अरे सेम ही तो है। तो वो बी वेक्टर है तो ये भी अपना क्या हो गया? बी वेक्टर तो हो गया, क्योंकि दोनों क्या है? समान सदिश है। ठीक है, और ये ए वेक्टर है तो ऐसे में क्या ले लेता हूँ? एक ए वेक्टर अपने के पास ले लेते हैं। ये लीजिए, ये मैंने क्या ले लिया? अरे ये ए वेक्टर तो ये ए वेक्टर, तभी तो अपना क्या हुआ? ये समान चतुर्भुज हुआ। अब अपन बात करते हैं इसके विकर्ण की। ठीक है, अब ये विकर्ण वाली बात ध्यान से देखिएगा। मैं एक तो ये लेता हूँ विकर्ण, ये लीजिए विकर्ण, और एक ये विकर्ण लेता हूँ। इस विकर्ण को तो मैं मान लेता हूँ 2c। अरे ए और बी तो अपने ले लिया अपने मन से है ना, और मैं विकर्ण ले लेता हूँ सी ले लेता हूँ ना। विकर्ण क्या ले लेता हूँ? सी। अब ये आधा आधा करना पड़ेगा तो c/2 में थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ी सी समस्या रहती है ना, तो उससे सरल करने के लिए मैं क्या ले लेता हूँ? इसको चाहे सी ले लो चाहे 2c, तो 2c से अपने क्या रहेगा? थोड़ा सा सरल रहेगा। तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ? पूरा ये जो विकर्ण है ये नाम देता हूँ मैं एक बार के लिए ए बी सी डी। जो ए सी जो वेक्टर है, अरे जो ए सी है इसको मैं 2c ले लेता हूँ। 2c ले लूंगा तो बताओ ये क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा नहीं? अरे ये भी सी वेक्टर और ये भी क्या हो जाएगा? सी वेक्टर। अरे ये तो होगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। और इस वाले को मैं ले लेता हूँ डी वेक्टर। डी नहीं लेकर के मैं कितना ले लूँ? 2d, ताकि आसान हो जाए। अरे आधा आधा नहीं करना पड़ेगा, बटा में नहीं लाना पड़ेगा अपने को ना। इसको मैं क्या मान लेता हूँ? 2d मान लेता हूँ। तो 2d मान लूंगा तो बताओ ये अपना क्या हो गया? डी वेक्टर, और ये भी अपना डी वेक्टर। अरे तभी तो पूरा कितना हो गया? 2d वेक्टर हो गया। अच्छा, अब आपको देखना है, अरे दिया गया आप लिख लेना। सिद्ध क्या करना है आपको? देखिए इसमें अपने को सिद्ध क्या करना है? थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ अब बताइए सिद्ध अपने को क्या करना है? सिद्ध अपने को करना है, देखिए सिद्ध अपने को करना है विकर्णों का योग है। विकर्णों का योग, विकर्ण क्या क्या था? अरे विकर्णों का योग बोला आपको। ये देखो विकर्ण कितना है? विकर्ण की बात करें तो कितना था? मैंने क्या बोला था? 2c था। अरे विकर्ण कितना था? 2c तो था। अरे टोटल पूरा ये विकर्ण देखो 2c, पूरी परिमाण की बात है अपने, तो 2c और एक दूसरा विकर्ण क्या है? 2d। तो दोनों विकर्णों का योग, समान चतुर्भुज के विकर्णों का, अच्छा विकर्णों के वर्गों का योग लिखना आप यहाँ, के वर्गों का योग है ना। तो इनके दोनों के वर्गों का मैं क्या करूंगा? योग किसके बराबर होना चाहिए? देखो विकर्णों के वर्गों का योग किसके बराबर होना चाहिए? भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। भुजाएं कौन कौन सी है? एक तो ए है, ये भुजा कौन सी है? बी है, ये भुजा कौन सी है? ए है, ये भुजा कौन सी है? बी है। तो इनके वर्गों के योग के बराबर होना
चाहिए। अब या तो ये सोल्व कर लीजिए या इसको मैं थोड़ा सा चलो ठीक है अपन ऐसा ही सोल्व कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा और बड़ा है इसको ना, तो मैं आगे नहीं बढ़ा करके मैं क्या करता हूँ सोल्व कर लेता हूँ। बाकी आप आगे भी सोल्व कर सकते हो। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4c², यहाँ से कितना आएगा 4d² बराबर ये कितना हो गया 2a² प्लस 2b², सब में किसका भाग जाएगा 2 का, फिर आप सोल्व कर सकते हो। चलो ठीक है आप इसको सोल्व कर लेना, बाकी नहीं करोगे तो इस प्रकार से भी अपन इसको ला सकते हैं। तो देखिए मैं सोल्व करता हूँ, तो सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा अब उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। तो हल करते हैं। अब हल कैसे करें, तो हल को देखिएगा। अब हल करने के लिए मैं त्रिभुज नियम को कहाँ मिलूंगा, अब आपको ध्यान में होगा त्रिभुज नियम क्या होता है। तो मैं बात करता हूँ, कोई भी आप 2 ले लीजिए, इन दोनों में से एक ले लो और इन दोनों में से एक ले लो। तो मैं इन दोनों में से कौन सा ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। नीचे वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। अब नीचे वाले त्रिभुज में आपको ध्यान दे, और यहाँ नाम देता हूँ मैं क्या O, या मैंने बीच वाले को क्या नाम दीजिए, जहाँ पर विकर्ण प्रच्छेद करते हुए O नाम दिया। अब यहाँ से आपको ध्यान में होगा त्रिभुज का नाम लिख लेना। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज है अपने पास में त्रिभुज AOB की बात कर रहा हूँ मैं, त्रिभुज AOB में है ना। तो त्रिभुज AOB में आपको ध्यान में है कि ये वेक्टर किधर गया, इधर, उसी दिशा में दूसरा जा रहा है। ये कहाँ, इसकी दिशा क्या है, उल्टी है। तो जो समान दिशा में जा रहे हैं तो ये किसके बराबर होगा, जो विपरीत दिशा में आ रहे हैं, जो क्लॉकवाइज वाले हैं और एंटी क्लॉकवाइज वाले हैं। अरे चाहे कैसा भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, सब में क्या करना है, एक तो क्लॉकवाइज वालों का सम और एंटी क्लॉकवाइज वालों का सम क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो क्लॉकवाइज तो कौन से जा रहा, क्लॉकवाइज तो ये है। एंटी क्लॉकवाइज देखो जो घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, मतलब ऐसे घूम रहे हैं। ऐसा कौन सा घूम रहा है, देखो ये एक तो कौन सा है, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, लिख देना सदिशों के त्रिभुज नियम से अपना क्या हो जाएगा A प्लस D किसके बराबर हो गया, ये उल्टा कोण है C तो है। अरे ये इधर जा रहा है, ये नहीं यहाँ से इधर गए, यहाँ से उल्टा जाना चाहिए था लेकिन ये उल्टा आ गया, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, ये C वेक्टर हो गया। ये तो आपको ध्यान में होगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, अपन ले लेते हैं A के बराबर। तो A के बराबर लोगे तो अपने को मिलेगा क्या, C माइनस D वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अरे मैंने भुजा एक तरफ ले ली और विकर्ण एक तरफ ले ली, ये विकर्ण तो देखो C और D अपने पास क्या है, विकर्ण तो विकर्णों को एक तरफ ले लिया और भुजा को एक तरफ, भुजा केवल यही तो थी। और अपने को क्या चाहिए, इनका स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, मापांक का स्क्वायर कर देता हूँ। तो मापांक का स्क्वायर करने से क्या होगा, अरे ये A² तो हो गया, चाहे मापांक का स्क्वायर लिख दो चाहे सिंगल A लिख दो, एक ही बात है। अरे चाहे ये देखो, चाहे मापांक लिखो चाहे सिंगल लिखो, इसका मतलब ये मापांक ही तो है, मापांक क्या मैग्नीट्यूड ही तो है, परिमाण ही तो है। तो देखिए यहाँ इसको सोल्व करोगे तो इसी की तरह आप सोल्व करोगे, तो सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा C² प्लस D² माइनस 2C वेक्टर डॉट D वेक्टर मिलेगा। इसको मैं देता हूँ समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आप त्रिभुज कौन सा लोगे, अब ये ले लेता हूँ मैं इसमें, अरे इन दोनों में से अपन ये त्रिभुज ले लिया, अब इन दोनों में से कौन सा त्रिभुज लेता हूँ मैं, ये वाला त्रिभुज ले लेता हूँ। तो ये वाला त्रिभुज लूंगा तो नाम बोलो त्रिभुज AOD में। तो त्रिभुज AOD में इसकी बात करता हूँ, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज कौन जा रहे हैं, देखो ये C, फिर इधर कौन गया D, लेकिन ये उल्टी दिशा में आ रहा है। तो देखिए C प्लस D बराबर क्या हो गया, अरे C प्लस D बराबर क्या हो गया, B वेक्टर हो गया क्या। और दोनों तरफ वही करता हूँ मैं, मापांक का क्या लगा देता हूँ, स्क्वायर। तो सोल्व करोगे देखो ये B² तो B² है, अरे भुजा का स्क्वायर है ना। अब चाहे B लिख दो चाहे सिंगल B लिख दो चाहे मैग्नीट्यूड लिख दो ना, और इसको सोल्व करोगे तो वही तरीका C प्लस D डॉट C प्लस D। तो सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, C² प्लस D² प्लस 2C डॉट D अपने पास में मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे क्यों, देखो भुजाओं के वर्गों का योग है ना, तो भुजाओं को जोड़ेंगे। देखो A² प्लस B² मेरे को दिखाई दे रहा है, तो मैं दोनों का क्या कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। देखो जोड़ूंगा तो जोड़ने पर क्या मिलेगा अपने को, तो जोड़ने पर मिलेगा, देखो इधर तो मिला अपने को A² प्लस B², इधर देखो जोड़ोगे, अरे पूरा लिखोगे आप, तो फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ कितना हो गया 2C² और D² कितना हो गया 2D², ये अपना कट जाएगा माइनस से प्लस। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये चाहिए A² देखो कितनी बार है, 2 बार है, अरे भुजा एक है तो वही है, अरे एक भुजा का वर्ग ही तो हुआ, एक और भुजा है तो इनके वर्ग हो गए। मैं एक काम करता हूँ, सबको 2 से गुणा कर लेता हूँ। तो 2 से गुणा करूंगा तो देखो 2 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया 4, 2 से गुणा करूंगा कितना हो गया 4। अब इसको ऐसा लिख दूं क्या A² प्लस A², इसको क्या लिख दूं B² प्लस B² बराबर इसको क्या लिख दूं 4C² मतलब 2C का होल स्क्वायर हो गया क्या, ये अपना क्या हो गया 2D का होल स्क्वायर हो गया क्या। अब यहाँ देखो ये भुजा, ये भी, अरे पहली भुजा, ये पहली भुजा, ये कौन सी भुजा, दूसरी भुजा, ये कौन सी भुजा, तीसरी भुजा, ये कौन सी भुजा, चौथी भुजा। तो देखो सभी भुजाओं के वर्गों का योग है, और ये तो है A² प्लस B² अरे A² प्लस B²
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर हो गया, ये विकर्ण है, ये भी क्या है विकर्ण। अरे विकर्ण को मैंने एक को तो माना था 2c, एक को क्या माना था 2d, तो विकर्णों के वर्गों का योग हो गया। नहीं आप लिख देना भुजाओं के वर्गों का योग बराबर विकर्णों के वर्गों का योग। तो इस प्रकार से अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्नावली का ही अगला प्रश्न क्या है अपने पास, किसी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध करो कि ए वेक्टर क्रॉस आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये जो दे रखा है किसके बराबर है, 2a जो ए वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। जब भी ऐसे प्रश्न अपने को मिलते हैं, सिद्ध करने वाले प्रश्न अपने को मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों में अपन क्या करें, अपने पास 13.2 में भी ऐसा क्वेश्चन था, 13.3 में भी ऐसा ही अपने पास में ये प्रश्न अपने पास 13.3 का है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना, तो ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट और ये सेकंड। तो मैं करता हूं पहले वाले का सॉल्यूशन। जब भी ऐसे अपना को मिलता है किसी सदिश ए वेक्टर के लिए, तो मैं क्या कर लेता हूं, ए वेक्टर अपने मन से मान लूंगा। ए वेक्टर अपने मन से मान लीजिए, क्या मान लेता हूं मैं, ये मान लेता हूं अक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अपने मन से मान लिया मैंने को, है ना, कि एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। अक्स वाई जेड यहाँ कॉन्स्टेंट मान रहा हूँ ना, कि कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर, है ना, ठीक है। कोई भी अपने पास में कि अक्स का मान पता थोड़ी कितना है, वाई का मान कितना, जेड का मान, तो ये मैंने मान लिया। अब आप देखिए, हाँ इसकी जगह आप a1 a2 a3 भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत अपने पास नहीं है। अब अपने को देखो जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं वो निकाल लेता हूँ। देखो मेरे को एक तो जरूरत पड़ेगी किसकी, इसके मापांक की, इसके मापांक क्या मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, तो मैग्नीट्यूड बताओ क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो आएगा। और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 है। ये 2 ये 3 यदि काम आएगा तो ले लेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब और किसकी जरूरत पड़ने वाली है अपने को, देखो ए क्रॉस आई की। तो मैं ए क्रॉस आई निकालता हूँ, ए क्रॉस आई। अरे वैसे तो इसके मैग्नीट्यूड की जो अपने को जरूरत है, इसके परिमाण की अपने को आवश्यकता है, लेकिन परिमाण तो बाद में निकालेंगे, पहले ये तो निकालूंगा, परिमाण तो निकालूंगा बाद में। तो ए क्रॉस आई कैसे निकालोगे, तो आपको ध्यान में है, आप क्या करते हो क्रॉस करने के लिए आई कैप जे कैप और के कैप पहले तो लिखोगे इसके निर्देशांक, मतलब इसके जो अपने पास जो निर्देशांक वो क्या क्या है। अरे ए वाले के लिखोगे तो क्या क्या है, आई कैप वाला तो है एक्स, ये कितना है y, और के कैप वाला कितना है z। अरे पहले तो मैंने किसके लिखे, ए वेक्टर वाले लिखे, उसके बाद आई कैप अकेला है। तो आई कैप का मतलब आई कैप वाला तो कितना हो गया 1, और बाकी जे कैप नहीं है तो 0, और के कैप भी नहीं है तो कितना हो गया 0। अब इसको सोल्व करोगे तो आपको ध्यान में है, अरे सारणी का आपको करना आती है, डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, तो आप इससे सोल्व कर लीजिएगा थर्ड पंक्ति से। अरे थर्ड रो से सोल्व करोगे तो इससे ही सोल्व करना पड़ेगा। तो आएगा क्या अपने पास, अरे 1 से सोल्व प्लस माइनस प्लस, प्लस का तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखने की आवश्यकता अपने को नहीं है। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, जेड जे कैप माइनस वाई के कैप। ये अपना क्या आ गया, ए क्रॉस आई आ गया। ठीक है, लेकिन अपने को आवश्यकता किसकी, इसके मापांक की। तो मैं इसका चलो ठीक है आगे लिख देता हूँ। अब इसका मापांक निकालूं तो बोलो मापांक क्या आएगा, ठीक है मापांक आएगा क्या अंडरूड, ठीक है अंडरूड में आएगा। लेकिन मेरे को देखो जरूरत किसकी पड़ेगी, इसके स्क्वायर की, तो मैं सीधा स्क्वायर निकाल लेता हूँ ताकि अंडरूड हट जाए, है ना। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा, जेड स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर ही तो होगा। इसको मैं देता हूँ समीकरण नंबर 4। चलो ठीक है, अब करोगे क्या, अब इसी प्रकार से अपने को और किसकी जरूरत पड़ेगी, अपने को ए क्रॉस जे की भी तो जरूरत पड़ेगी। देखो मापांक तो बाद में निकालूंगा, तो देखो ए क्रॉस जे की अपने को जरूरत पड़ेगी, तो मैं ए क्रॉस जे निकालूंगा तो देखो अरे वही आई कैप जे कैप के कैप। पहले ए वाले लिखूंगा, तो ए वाले क्या क्या अपने पास में एक्स वाई और जेड, फिर जे अकेला है, अरे जे अकेला है तो जे अकेला, तो जे के गुणा में क्या है 1, और बाकी आई वाला 0 और के वाला भी कितना है 0। अब इसको सोल्व करोगे तो अपने को क्या मिलने वाला है, देखो ए क्रॉस जे का मान क्या मिलेगा आप ये बताइए। यहाँ से मेरे को मिलेगा देखो प्लस माइनस मतलब एक किसका आया माइनस का। फिर सोल्व करोगे ये पंक्ति के स्तंभ छोड़ोगे तो आएगा कि आपके पास में जेड आई कैप माइनस एक्स के कैप। तो यहाँ से आप बताओ क्या हो गया, ये तो माइनस का हो गया और ये किसका हो गया प्लस का हो गया। ये लीजिए ये अपने किसका मान है ए क्रॉस जे का। इसके अपने को मापांक की आवश्यकता पड़ेगी, तो मापांक निकालोगे तो क्या आएगा अनरूट, लेकिन मैं क्या करूंगा दोनों तरफ स्क्वायर तो रूट हट जाएगा। सोल्व करना पूरा अपना, तो क्या आएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को देता हूँ समीकरण नंबर 5। और एक इसको जरूरत पड़ेगी अपने को
ए क्रॉस के मापांक के स्क्वायर की। अब ये तो आप निकाल सकते हो नहीं, 2 मैंने निकाल दिए, अब भाई एक आप निकालना। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलने वाला है। ठीक है, सोल्व करने पर ये अपने को मिल जाएगा। अब देखिए, अब आपको जो भी सिद्ध करना है उसका मैं क्या ले लेता हूँ, LHS, या फिर ऐसा कर लीजिए कि समीकरण 4, 5 व 6 को जोड़ लीजिए। तो जोड़ोगे तो बराबर के पहले क्या क्या है, ए वेक्टर क्रॉस आई के का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, अरे बराबर में बराबर वालों को जोड़ लीजिए। है क्या अपने पास, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, देखिए अपने पास क्या है, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे बराबर के बाद वालों को जोड़ लिया मैंने, देखो बराबर के बाद वाले सारे लिख लिए, यही तो है देखो। ठीक है, तो अपने को मिला क्या, अरे बराबर के पहले वाला तो चलता रहेगा, देखो बराबर के पहले वाला तो आ गया, बस इधर वाला सोल्व करके अपने को ये लाना। तो देखो एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितने हो गए, 2y स्क्वायर और जेड स्क्वायर कितने हो गए अपने पास, 2z स्क्वायर। और इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा अपने पास में, 2 कॉमन आ गया। अच्छा 2 कॉमन आ गया। अब आप एक चीज ये बताइए कि ये किसका मान है, अपने को देखो यहाँ किसका मान मिला देखने को, ये मेरे को मिला, देखो समीकरण कहाँ से, 3 से आप देखोगे तो 3 से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसका मान है, ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का। तो बताओ इसके बराबर ही आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अरे बिल्कुल, ये अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, जो प्रश्न नंबर 2 है, वो प्रश्न नंबर 2 क्या है, सदिशों, ये 2 सदिश दिए, इनके लंबवत 9 परिमाण का अपने को क्या निकालना है, सदिश ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करें, तो उसके लिए आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि मैंने देखो ये क्रॉस तो बता दिया, लेकिन क्रॉस वाले को सोल्व कैसे करते हैं आप वो चीज भी देखिए। आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि मान लो कि ए क्रॉस जो बी है, कोई भी 2 वेक्टर का यदि अपने को क्रॉस करना है तो इसका क्रॉस का फॉर्मूला होगा। देखो एक तो क्या था, ए डॉट बी अपन ने किया था, वो क्या होता था, ए बी कोस थीटा। और ये कैसी राशि थी, अदिश, ये क्या अदिश गुणनफल इसलिए है क्योंकि जो उत्तर आता है वो एक अदिश होता है। अदिश का मतलब एक फिक्स कांस्टेंट उत्तर आता है, फिक्स उत्तर आता है 5, 10, 15 कितना भी हो सकता है ना, कोई भी कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ सदिश गुणन है, इसका मतलब जो उत्तर आएगा वो भी किस में आएगा, सदिश में ही आएगा। तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ए बी साइन थीटा होता है। अब आप एक चीज ये बोलोगे यहाँ पर कि ये तो देखो ए बी कांस्टेंट बी भी कांस्टेंट, अरे ए क्या है, परिमाण ही तो है, इसका परिमाण है, बी क्या है, बी वेक्टर का परिमाण है साइन थीटा, ये भी कोई फिक्स होगा। लेकिन बताओ ये फिर सदिश कैसे हुआ, अरे ये भी तो उत्तर अदिश था आगे, अब तो ये भी उत्तर अदिश है, तो बताओ सदिश हुआ कहाँ। तो इसके लिए देखो एक चीज आपको और याद रखनी है, यहाँ क्या आएगा, एन केप, यहाँ से अपने को इसकी दिशा पता चलेगी। ठीक है, जो ए क्रॉस बी अपने को करना है तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला अपने पास में क्या आ गया, ए बी साइन थीटा एन केप, और ए डॉट बी का क्या होता है, ए बी कोस थीटा। अब यहाँ से एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यदि मैं मापांक निकालता हूँ, इसका क्या देखता हूँ, मापांक है ना, मापांक क्या, या मान लो इसका परिमाण अपने को देखना है, तो परिमाण कितना, इधर भी आप क्या करोगे, ए बी साइन थीटा एन के, इधर भी क्या करोगे, परिमाण देखोगे। तो देखो ए क्रॉस जो बी है इसका मान क्या आ गया, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ए बी साइन थीटा, तो देखने को मिलेगा। अरे ए का मापांक, ए का परिमाण कितना, ए तो हुआ, ए तो खुद परिमाण है, बी खुद परिमाण है, साइन थीटा खुद परिमाण है। हाँ ये इकाई सदिश है, अरे इकाई, अरे केप लग रहा है तो केप लग रहा मतलब इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश का परिमाण होता कितना है बताइए, एक ही तो होता है, तो लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ी। और एक चीज और बता देता हूँ, यह जो एन केप है ये अपने दिशा है, दिशा किस तरफ होगी हमेशा ध्यान रखिए। जब भी ए क्रॉस बी आप निकालोगे तो ये मान लीजिए आपके पास में ए वेक्टर है और एक दूसरा मान लेता हूं मैं, ये क्या है, बी वेक्टर है। ठीक है, कोई भी 2 वेक्टर अपने पास में है, तो मान लो अपन इससे समझ लेते हैं। ठीक है, अपने पास ये 2 वेक्टर है, कोई भी एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। अब इनका यदि अपने को क्रॉस करना है तो क्रॉस करने पर जो दिशा आएगी वो किधर आएगी, दोनों के लंबवत, इन दोनों के लंबवत। मान लो एक सदिश मैंने यहाँ बना दिया, बोर्ड पे बना रहा हूं मैं, ए वेक्टर और ये बना दिया बी वेक्टर। यदि ये मैंने बनाया तो इसकी दिशा आएगी, वो लंबवत भी आएगी, और किस दिशा में होती है तो आपको दक्षिणास्थ का नियम आपको पता होगा कि जैसे मान लो कि पहले मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो ए से, अरे पहले कहाँ है अंगुली, दक्षिणास्थ का नियम आपको पता होगा, अंगुलियां आपको देखिए, या फिर आप देखिए स्क्रूनिया आप देखोगे, जैसे ए है
तो ए आप ए से किधर जा रहे हो, बी की तरफ जा रहे हो, तो देखो अंगूठा किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो बताओ ऊपर की तरफ दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ। यदि मेरे को क्या निकालना होता, बी क्रॉस ए निकालना होता, मतलब बी से किधर जा रहा हूँ, ए की तरफ। तो देखो पहले ये अंगुलियां किधर रखनी है, बी पर, बी पर रखोगे, ये लीजिए पहले मैं रखता हूँ बी पर, फिर जा रहा किधर हूँ, ए की तरफ, ए की तरफ जा रहा हूँ, तो अंगूठा किधर होगा, पीछे की तरफ। देखिए आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, तब तो अंगूठा किधर है, ऊपर की तरफ, मतलब होगा कैसा, बिल्कुल लंबवत है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। और बी से ए की तरफ जाओगे, यदि बी क्रॉस ए करना है आपको, तो मैं पहले अंगुलियां कहाँ पर रखूंगा, बी पर। देखिए पहले रखता हूँ बी पर, फिर जा रहा हूँ किधर, ए की तरफ, ठीक है। तो ए की तरफ जाऊंगा तो देखो अंगूठा किधर है, पीछे की तरफ है कि नहीं, होगी दिशा तो लंबवत, किसके लंबवत, ए और बी के लंबवत। जैसे मान लो ये दो थे, मैंने बताया कि अपने पास ये दिखाई दे रही होगी, एक तो आपको दिखाई दे रही होगी बैंगनी चौक और एक दिखाई दे रही होगी व्हाइट चौक, है ना। अब मेरे को क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। यदि ए क्रॉस बी करूंगा, अरे मान लो कि इससे इस तरफ जा रहा हूं, तब तो देखो अंगूठा किधर होगा, इससे इस तरफ जाऊंगा तो अंगूठा बाहर की तरफ है, आपकी तरफ आ रहा है, तो ये दिशा इस तरफ लंबवत, अरे दोनों के लंबवत ही तो हुई। हाँ यदि इस तरफ लोगे कि इससे इस तरफ लूं, देखो इससे इस तरफ ले रहा हूं, तो देखो अंगूठा किस तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ, लेकिन दोनों लंबवत है। अरे आप आगे की तरफ लोगे वो भी लंबवत है, पीछे की तरफ लोगे वो भी लंबवत है। तो बताओ जो एन केप है वो होता क्या है, ए और बी दोनों के लंबवत सदिश होता है, और वो भी कैसा, केप लग रहा है, इसका मतलब इकाई सदिश है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो एन केप है वो क्या है, जो कोई भी दो सदिशों का अपने को क्रॉस करना है कि उन्हीं के लंबवत इकाई सदिश अपने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने सोल्व किया, दोनों तरफ क्या लिया, मैग्नीट्यूड लिया, परिमाण लिया, तो परिमाण है ए का परिमाण ए है, इसका परिमाण ए है, जो इकाई सदिश का परिमाण तो एक ही होता है। हाँ ये अपने पास मिल गया। अब मेरे को मान लो कि कहीं पर अपने को एन केप पूछ ले, तो एन केप का फॉर्मूला बताओ क्या हो गया, यहां से आपको देखने को मिलेगा एन केप का फॉर्मूला बताओ। एन केप का फॉर्मूला हो गया देखो, ए क्रॉस बी और बटा में क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। और आपको यहां से एक चीज देखने को मिलेगी, ए क्रॉस बी बटा ए बी साइन थीटा का मान कितना हो गया, यही तो हो गया, ए क्रॉस बी का मापांक। बस आपको तो याद रखना, डायरेक्ट याद रखना है, बाकी आपको ये समझने की इतना आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो एन केप है, जो एन केप का फॉर्मूला अपना क्या हो गया, ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का मापांक। बाकी अपन प्लस माइनस इसका भी चिन्ह लगाया करते हैं, क्योंकि जो दिशा है वो किस तरफ होगी अपने को ध्यान में थोड़ी है। तो देखिए अब अपने पास में देखो एन केप का ये अपने पास फॉर्मूला हो गया, ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का परिमाण हो गया, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मान लो अपने को किसका निकालना है, मैं बी और सी क्रॉस निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी सी साइन कहा गया, बी सी साइन थीटा एन केप हो गया, और एन केप आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं प्रश्न को। अपने पास प्रश्न क्या है, प्रश्न अपने को दिखाई दे रहा है, कोई भी अपने पास कितने वेक्टर है, दो वेक्टर है, तो ये रहा और एक ये रहा, एक तो ये दिखाई दे रहा और एक ये दिखाई दे रहा है। अब अपने को क्या करना है, इनके लंबवत 9 इकाई परिमाण का सदिश निकालना। तो 9 इकाई का तो बाद में निकालूंगा, पहले मैं क्या निकालता हूँ, इकाई सदिश निकालता हूँ, अरे एक परिमाण का निकालता हूँ ना। तो इसके और इसके दोनों के क्या बताना है हमें, लंबवत, इसके और तथा आ गया, मतलब दोनों के लंबवत। एक तो अपन ने देखो पहले किया था कि ये और ये दोनों के योगफल के लंबवत अपने को इकाई सदिश निकालना था, तो उसका तरीका अपने अलग देखा था। यहाँ क्या है, इसके भी लंबवत हो और इसके भी लंबवत हो, दोनों के लंबवत। तो देखो इसको तो आप मान लेना ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर अपना क्या हो गया, 4i केप माइनस जे केप प्लस 3k केप, और दूसरे वाले को क्या मान लेना, बी वेक्टर मान लेना। ये लीजिए अपने पास में मिल गया, ठीक है। हाँ अब दोनों के लंबवत अपने को इकाई सदिश निकालना है, तो अपना देखो वो फॉर्मूला होगा क्या, अरे एन के भी तो होगा दोनों के लंबवत। जब भी दोनों कोई भी दो सदिश दोनों के लंबवत निकालना है तो वो अपना क्या होगा, एन केप होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का मापांक अपने पास में फॉर्मूला होता है। तो देखो किसकी जरूरत पड़ती है, ए क्रॉस बी की, तो आप पहले निकाल लीजिएगा। तो ए क्रॉस बी आप पहले निकाल लोगे, तो ए क्रॉस बी निकालोगे तो आपको ध्यान में है आई केप जे केप और के केप। तो पहले ए वाले लिखोगे तो 4 और जे वाला कितना हो गया -1 और ये कितना है 3। बी वाला लिखोगे तो -2 1 और -2। अब सोल्व कर लीजिएगा यहाँ से, आई केप वाला तो कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरे को मिलेगा कितना 2 - 3, तो माइनस का तो मिलेगा आई केप और माइनस का जे, ये मेरे को मिलने वाला है कितना, ये हो गया -8 -8 + 6 कितना हो गया +2 जे केप, और प्लस का ये कितना आएगा 4 - 2,
तो ये मिलेगा 2 के अब सोल्व कीजिएगा जो भी है। मान लो कि यदि गड़बड़ भी होता तो आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन में, यदि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि थोड़ा सा गड़बड़ है तो आप चेक कर लीजिएगा कि क्या कोई समस्या नहीं हो अपने पास में। ये किसका मान आ गया? अरे सोल्व करना तो आ ही गया ना, कैसे सोल्व करते हैं, बस बाकी मैंने फटाफट लिखा है इसलिए हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, बाकी नहीं होगा शायद। ठीक है, तो देखिए अब एक इसकी जरूरत पड़ेगी इसके परिमाण की, तो इसका परिमाण निकालता हूँ। तो परिमाण आपको ध्यान में, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, टोटल कितना हो गया 4 4 8 और 1 9, 9 का अंडर कितना 3, और इकाई लगाना मत भूलना क्योंकि ये क्या है, परिमाण है। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा गौर से, है ना। हाँ, अब लिख लीजिए इसका फॉर्मूला। अरे दोनों के लंबवत अपने को इकाई सदिश निकालना था, तो ये अपने पास में क्या है, माइनस का i प्लस 2j प्लस 2k बटा में इसका जो मापांक आया अपने पास में कितना आ रहा है 3, तो अलग अलग बटा में ले लीजिएगा। तो अलग अलग बटा में लोगे तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलने वाला है क्या, देखिए माइनस का 1/3 i के प्लस 2/3 j के प्लस 2/3 k के अपने पास मिल गया। क्या, इनका इकाई सदिश मिला है। और लेकिन अपने को पूछा क्या, 9 इकाई परिमाण वाला, मतलब परिमाण है वो कितनी इकाई होना चाहिए, 9 इकाई। तो इसको किससे गुणा कर लीजिएगा आप, 9 से, तो अपना क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 8 इकाई वाला पूछेगा तो किससे गुणा कर लेंगे, 8 से। ठीक है, अब करते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, यदि ए के बी के सी के इस प्रकार के कैसे, जिससे कि ये अपने को दे रखा है ए डॉट बी भी 0 और ए डॉट सी भी 0। तो पहले अपन करते हैं सॉल्यूशन किसका, फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाला क्या है, अपने को देखो यहाँ से शुरू करता हूं मैं। देखो अपने को दिया क्या है कि ए डॉट बी बराबर भी क्या है, ए डॉट बी बराबर 0। इसका मतलब, और कोई भी जो वेक्टर है उनका डॉट 0 कब होता है, जब वो परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ध्यान रखना है कि कोई भी डॉट 0 कब होता है, जब परस्पर क्या हो, लंबवत हो। अरे जब परस्पर लंबवत होते हैं सदिश, तभी तो उनका डॉट 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक और क्या चीज है, यहाँ से देखो आप, यहाँ से आप देखोगे ए डॉट सी भी अपने पास में क्या है, ए डॉट सी के ये भी अपने पास में क्या है 0। तो ये कब होंगे, जब ये दोनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो। अरे तभी तो अपने पास में क्या होता है, अरे कोई भी दो डॉट, कोई भी दो सदिशों का जो डॉट है वो 0 कब हुआ करता है, जब या तो परस्पर लंबवत हो या कोई सा एक 0 हो। तो यहाँ नॉन 0 है, ये कोई से 0 तो है नहीं, इकाई सदिश है, परिमाण 0 कहाँ से होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी ये, इसका मतलब ये क्या, दोनों परस्पर क्या है, लंबवत हो। अरे इन दोनों का डॉट 0 दिया है, इसका मतलब ये दोनों परस्पर लंबवत है। इन दोनों का 0 दिया, इसका मतलब ये दोनों परस्पर लंबवत है। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ए केप है वो बी केप के भी लंबवत है, और जो ए केप है वो सी केप के भी लंबवत है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, जो ए केप है वो बी केप व सी केप दोनों के क्या है, दोनों के लंबवत है। अरे जो ए केप है वो बी केप के भी लंबवत है, और जो ए केप है वो सी केप के भी लंबवत है। मतलब ये दोनों के क्या हो गया, लंबवत है। और ये है क्या, अरे केप लग रहा है, इसका मतलब लंबवत क्या है, इकाई सदिश है। अरे लंबवत इकाई सदिश है, जो ए केप है वो बी केप और सी केप दोनों के लंबवत इकाई सदिश है। मैं काम करता हूँ, ये मैं एक बार छोड़ देता हूँ इसको, एक बार के लिए काम में लेंगे, लेकिन एक बार छोड़ देता हूँ। आप ये बताओ, बी व सी दोनों के लंबवत अपने को इकाई सदिश निकालना है। अरे कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं, कोई भी दो वेक्टर अपने को दे रखा है, उनके लंबवत अपने को सदिश निकालना है। तो लंबवत सदिश क्या होगा बताइए, लंबवत सदिश को अपन क्या बोला करते हैं, एन के बोला करते हैं। तो बताओ उसका फॉर्मूला हुआ क्या करता है कि इसका और इसका तो क्या करूंगा, क्रॉस। अरे इसका तो क्या करूंगा, क्रॉस, और नीचे इन दोनों का क्या आ जाएगा, इसका परिमाण आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और चिन्ह जो लेंगे वो किसमें लेंगे, प्लस माइनस। और दिशा थोड़ी पता है, मान लो कोई दो वेक्टर है, ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ, है ना। प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, किसी एक को तो मानेंगे प्लस, एक को मानेंगे माइनस, है ना। और इसको अपन क्या बोला करते हैं, एन के बोला करते हैं। लेकिन ये खुद दे दिया कि ये अपना है क्या, ये अपने पास में क्या है, एक केप है। अरे दो, इन दोनों के जो लंबवत है वो इकाई सदिश जो है उसको अपन बोला तो क्या करते हैं, एन केप। लेकिन ये कौन दे रखा है, ए केप दे रखा, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ए केप। और काफी अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को। तो इसको आगे सोल्व करोगे तो आगे सोल्व करने पर अपने को क्या मिलेगा, देखिए प्लस माइनस तो अपने पास में पड़ा है। अब बी क्रॉस सी भी अपने पास में है। हाँ, इसका मापांक देखोगे, परिमाण देखोगे, सॉरी, तो क्या आएगा अपने पास, बी सी साइन थीटा ही तो आएगा। अब एन के मतलब का लेना है ना, बी सी साइन थीटा केवल, क्योंकि परिमाण है ना। और देखो बी का मान अपने पास में कितना है, प्लस माइनस बी क्रॉस सी,
अब बताओ b का मान अपने पास कितना 1 है, क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्या इकाई सदिश है। तो देखो इसका मान 1 है, c का मान भी कितना है 1 है। हाँ साइन थीटा जरूर, थीटा का मान आप लिख लेना। b और c के मध्य का कोण कितना दे रखा है π/6। अरे b और c के बीच का कोण तो है ये, तो π/6 लिखोगे तो साइन π/6। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का गया ऊपर। तो बताओ यहाँ से अपने को क्या मिल गया, जो केप है वो किसके बराबर हो गया, प्लस माइनस ये 2b क्रॉस c के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं सोल्व। देखो सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, ये तो अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये अपने पास ज्यामितीय वाक्य है। इससे पहले भी अपन ने क्वेश्चन किया था ज्यामितीय वाक्य क्या, उसी प्रकार के अरे विकर्णों का योग, भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर समान चतुर्भुज, उसके तरह अपन इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए उसमें भी अपन क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज में बनाता हूँ। तो समांतर चतुर्भुज बनाओगे तो एक तो क्या लोगे, ये मान लो ए वेक्टर। अच्छा अब यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर इसको नहीं लूंगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अपन थोड़ी देर में अपन देखेंगे कि ये मान लीजिए मैं इसी की तरह एक और ये बना देता हूँ और सेम बिल्कुल ये समान सदिश अपने पास में है, ठीक है। ये जो विकर्ण है और एक ये विकर्ण अपने पास में है। हाँ इन विकर्णों को मैं क्या दूंगा ए और बी। देखो एक चीज तो ये है कि इसको आसानी से तो आप सोल्व कर लोगे। क्रॉस तो आपको करना होता है ए क्रॉस ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, ये तो सोल्व कर लोगे कि ए क्रॉस ए कितना होगा 0। अरे ये ध्यान रखना कि ए क्रॉस बी का मान आपको ध्यान में है ना, ए बी साइन थीटा एन केप है। अब ए क्रॉस ए आ जाए, मान लो कहीं ए क्रॉस ए आ जाए तो ए क्रॉस ए का मान कितना होगा, अरे ए गुना ए और साइन कोण का मान कितना होगा 0। अरे खुद और खुद के बीच का कोण कितना होता है 0। तो बताओ साइन 0 का मान 0। तो मतलब कैसा सदिश आएगा, शून्य सदिश अपने पास आंसर आने वाला है। मतलब एक क्रॉस है, अरे खुद को खुद से क्रॉस करते तो उत्तर कितना आता है 0। और एक चीज और कि मान लो कि अपन ने ये किया ना ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन केप ना, तो अपने पास कहीं ये मिल जाएगी ए और बी परस्पर समांतर है। परस्पर समांतर हो तो क्या होगा बताओ, ए क्रॉस बी बराबर क्या आएगा, अरे जब समांतर है तो बीच का कोण, अरे कोई भी दो समांतर है तो बीच का कोण कितना होगा 0 0 होगा। तो बताओ क्या हो गया ए बी, अरे साइन थीटा साइन 0 का मान 0, तो क्या आएगा एक शून्य सदिश आएगा। तो ध्यान रखना है कि मतलब कोई भी दो वेक्टर है इन दोनों का डॉट करने पर तो क्या आता है 0। कब आता है, जब परस्पर क्या हो लंबवत हो। जब परस्पर लंबवत हो तब तो डॉट 0, और जब समांतर हो, अरे जब क्या हो समांतर हो तो उनका क्रॉस 0। सबसे बड़े काम की चीज है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी दो सदिश परस्पर लंबवत है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और जब परस्पर समांतर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। ये बड़े काम की चीज अपने जगह जगह काम आएगी, तो इनको ध्यान रखना है। हाँ अब आते हैं अपने इस प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने पास में इसको मैं क्या मानूंगा विकर्ण को, अरे उसमें तो अपन ने इसको क्या मान लिया था ए, इसको क्या माना था बी है ना, और इसको माना था 2c और इसको क्या माना था 2d। अच्छा वहां से अपन ने भुजा सोल्व की थी, तो भुजा क्या आई थी, अरे c माइनस डी आई थी, और ए क्या आई थी c प्लस डी आई थी। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा उसी प्रकार से देखो c माइनस डी और c प्लस डी है, ठीक है, लेकिन यहाँ ए और बी आ गया तो मैं इनको क्या मानता हूँ विकर्ण मानता हूँ। इस प्रश्न में ध्यान रखना है मैं ए और बी किसको मानूंगा विकर्णों को। इस विकर्ण को तो मैं मानता हूँ 2a मानूंगा, तो बताओ क्या हो जाएगा ए और ए हो गया क्या, अरे ए वेक्टर और ए वेक्टर हो गया। अच्छा इसको मैं मान लेता हूँ बी, 2b मान लेता हूँ, तो ये क्या हो गया बी वेक्टर, और ये भी क्या हो गया अपना बी वेक्टर, और ये अपना नाम देता हूँ मैं ए बी सी और डी नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो अपने पास देखो ये वाली जो भुजा आएगी जो ए बी है वो कैसे आएगा, अरे सोल्व कर सकते हो नहीं, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ से देखो इस नीचे वाला त्रिभुज लोगे आप ए और बी में, तो ए ओ बी में लोगे तो या इसको चलो ए बी रहने दो, ठीक है। तो त्रिभुज कौन सा लोगे आप, दिया गया सिद्ध करना तो आप लिख लीजिएगा ना। ए ओ बी में आप क्या करोगे, देखो यहाँ से मेरे को दिखाई देगा ए बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर, अच्छा बराबर क्या आ गया ए वेक्टर आ गया। यहाँ से देखो ए बी वेक्टर बराबर मेरे को क्या मिला ए माइनस बी मिला। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसे इधर वाला मैं ले लेता हूँ, इससे सोल्व करोगे तो मेरे को एडी क्या मिलेगा, अरे लिखना त्रिभुज कौन सा है, तो एडी क्या होगा पिछले वाले की तरह, मैंने पिछला करवा दिया इसलिए मैं इसको फटाफट करवा रहा हूँ ना। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी अपने पास मिल जाएगा, ए प्लस बी मिल जाएगा। इसको देता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करता हूँ मैं दोनों का, अरे क्षेत्रफल जब निकालोगे, जब इसका क्या निकालते हो सदिश क्षेत्रफल निकालता हूँ समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज लिखना, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का
सदिश क्षेत्रफल। बताओ कैसे आएगा, सदिश क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो ध्यान में होगा, अरे एक जो ये अपने पास में ये भुजा और एक ये भुजा है, दोनों भुजाओं को जो एडजेसेंट भुजाएं हैं, एडजेसेंट का मतलब इनको बोलते हैं पास पास वाली जो भुजाएं हैं, इनका सदिश गुणनफल कर देते हैं, अपना आंसर आ जाता है। देखो एक तो भुजा कौन सी, एक ही बिंदु से देखो एक तो कौन सी निकली, ए बी, और इसी से क्या निकल रही है, ए डी। तो क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए बी, इसका क्या हो गया, अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए बी वेक्टर अपने पास आ गया, ए बी वेक्टर का मान कितना है, ए माइनस बी, क्रॉस ए डी वेक्टर अपने पास में आ गया, क्या आ गया, ए प्लस बी। चलो अच्छी बात है, ये अपना इधर जो है वो पूरा लिख लेना समान, तो एबीसीडी का समान सदिश क्षेत्रफल है ना। अब मैं दोबारा निकालता हूँ समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का सदिश क्षेत्रफल, लेकिन अब की बार किससे निकाल रहा हूं, विकर्णों से। तो विकर्णों से बताओ सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, अरे कोई भी दो विकर्ण दे देना, तो ये दोनों विकर्ण, एक तो विकर्ण कौन सा है बताओ, ये विकर्ण का नाम बोलो 2a वेक्टर, क्रॉस दूसरा विकर्ण क्या है 2b वेक्टर। आपको करना क्या है, जब भी विकर्णों से अपने को क्या निकालना है, समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो उन दोनों विकर्णों को गुणनफल करो और क्या लगा दीजिए 1/2। यदि भुजाओं से निकालते तब तो क्या करते हैं, बस दोनों भुजाओं को गुणा कर दीजिए। अरे मैंने केवल क्या किया, दोनों भुजाओं को ए बी को और ए डी को गुणा कर दिया, तो अपने को क्या मिल गया, समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और यदि अपने पास विकर्ण दे दे, विकर्णों से हल करना है, तो दोनों विकर्णों को गुणा करके उसका क्या करना है, आधा करना है। तो देखिए आप यहाँ से 2 दूनी 4 बाहर आएगा, 4/2, ये ऐसे मान लीजिए 2 से 2 कट गया ना, तो कितना आ गया अपने पास में, बचेगा कितना, 2 तो है, और एक क्रॉस बी अपने को मिल गया। और यहाँ से देखो इसको देना समीकरण नंबर 1, देखो समान चतुर्भुज एबीसीडी का सदिश जो सदिश क्षेत्रफल है वो था कितना, यही तो था, या ऐसे देख लीजिए, इसको दे दीजिएगा आप ऐसा कैसा लिख लो, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से देखोगे, ये भी अपना क्या है, इसका सदिश क्षेत्रफल है, और ये भी अपना क्या है, इसका सदिश क्षेत्रफल है। तो बताओ दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख देना ए माइनस समीकरण 1 व 2 से इसके बराबर अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे क्योंकि ये भी इसका क्षेत्र समान चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल है, और ये भी क्या है, समान चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल है, तो दोनों को आप क्या रख दोगे, बराबर रख दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये इसका आंसर है, मिल जाएगा। तो ये इसकी क्या होगी, ज्यामिति व्याख्या। अब देखिए लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ये अपने पास उदाहरण है और काफी अच्छा उदाहरण, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें छिपे हुए हैं। तो देखिए अपने पास में ये जो पहला है वो सोल्यूशन में, पहला सोल्यूशन करवा रहा हूँ। जो पहला सोल्यूशन अपने पास में क्या, देखो क्या दिया है, ए क्रॉस बी बराबर क्या दिया है, सी क्रॉस बी। मैं काम करता हूँ उसको बराबर के पहले ले लेता हूँ, तो बराबर के पहले लूंगा, तो देखो ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी बराबर में क्या बचा, 0। अब आपको यहाँ से एक चीज दिखाई दे रही होगी कि दोनों में से क्या आ गया, ये b कॉमन आ गया। इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं कॉमन तो इसको नहीं बोल सकते, लेकिन अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्रॉस b अपने पास में है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a माइनस सी, इसको वितरण नियम से अपन सोल्व कर सकते हैं ना, इसलिए इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। आप तो ये मान लो कि क्रॉस, और एक चीज ये जरूर ध्यान रखना कि क्रॉस b दोनों में कहा था, बाद में था, इसलिए मैंने बाद में लिखा। यदि आप पहले लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। और बचा क्या, अरे क्रॉस बी बाद में था तो मैंने बाद में लिखा, बचा क्या है यहाँ से ए, और माइनस क्या है सी, बराबर में क्या है 0। ये चीज अपन को समझ में आ गई। तो यहाँ से अब देखिए, ये मान लेता हूँ मैं एक अलग चीज है, ये दूसरी चीज है। अब कोई भी, अब आप एक चीज बताइए कि ये अलग है वेक्टर, ये मान लो ये पूरा अलग वेक्टर है, ये पूरा अलग वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस क्या है 0। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि क्रॉस 0 कब होता है, जब दोनों परस्पर क्या हो, समांतर हो। अरे जब तभी समांतर हो तभी तो इनका क्रॉस 0 होता है। और जब डॉट 0 कब होता है, जब दोनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो। अरे मैंने एक चीज बताई थी कि ए डॉट बी बराबर 0 कब, जब ये दोनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो। और जब यदि ये समांतर हो तो क्या होता है, दोनों का क्रॉस क्या होता है 0 होता है। ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। तो देखो इन दोनों का यदि क्रॉस 0 है तो इसका मतलब ए माइनस सी और जो बी वेक्टर है ये आपस में क्या है, ये और ये क्या आपस में समांतर है। अब यहाँ से एक और चीज अपने छिपी होने वाली है। अब यहाँ से क्या है कि कोई भी दो वेक्टर अपने पास में समांतर है या संरेख अपन बोल सकते हैं, ठीक है, या तो संरेख बोल दो चाहे समांतर बोल दो। तो क्या होता है, तो होता है अपने पास में एक कोई भी दो सदिश परस्पर समांतर कब होते हैं, जब एक सदिश दूसरे का लेमड़ा गुना होता है, अदिश गुना होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, परस्पर क्या है, समांतर है या फिर क्या है, संरेख है। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो ये दिए हुए कि दोनों परस्पर समांतर है, तो क्या होगा, पहला सदिश
दूसरे सदिश का कितना गुना होगा, लेमड़ा गुना होगा, जहां लेमड़ा क्या है, एक अदिश राशि है। तो इसमें देखो 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें छिपे थे, इसलिए ये अपना क्या है, काफी मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है छोटा सा लेकिन बड़े काम का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देख करके आप जाइएगा, ठीक है। तो इससे पहले वाला उदाहरण था, ऐसा ही कॉन्सेप्ट उसमें था, तो वो भी अपने को पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए अगले प्रश्न पर अपन आते हैं। अरे ए वेक्टर अपने को दे दिया, बी वेक्टर अपने को दे दिया, सी वेक्टर दे दिया, और ये बोला है कि ये इस प्रकार से है कि ए प्लस लेमड़ा बी सी वेक्टर पर क्या है, लंबवत है। मतलब कौन, ए प्लस, अगले वाले का बता रहा हूं मैं, दूसरे वाले का सॉल्यूशन, ए प्लस लेमड़ा बी, अरे ये इस सी पर क्या है, लंबवत है। लंबवत है तो इसका और इसका दोनों का डॉट क्या होगा, अरे ये कॉन्सेप्ट इसमें काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट इसमें काम आएगा कि दोनों परस्पर लंबवत हो तो इनका क्या होता है, डॉट जीरो। समांतर होता तो क्या होता है, क्रॉस जीरो। उल्टा भी याद रखना, क्रॉस जीरो तो समांतर, डॉट जीरो तो लंबवत है ना। तो देखो अब अपन यहाँ से सोल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। देखो ए वेक्टर तो अपने पास में क्या है, 2y प्लस 2j प्लस 3k और प्लस अपने पास में क्या है, ये लीजिए प्लस लेमड़ा। बी वेक्टर में लिख देता हूँ, बी वेक्टर अपने पास में क्या है, माइनस का आई के प्लस 2j के प्लस के, ठीक है, और डॉट सी वेक्टर अपने पास में क्या है, सी वेक्टर का गया ये रहा अपने पास में क्या है, 3i प्लस 3j के प्लस 0k है ना। अरे के पढ़ा नहीं है, के पढ़ा नहीं है तो मैंने क्या मान लिया, 0k और बराबर में क्या है, 0 है अपने पास में। तो सोल्व करता हूँ, तो सोल्व करूंगा तो देखो अपने को क्या मिलेगा। सोल्व करने पर देखिए, हाँ यहाँ से देखो ये आई केप, अरे बड़ा वाला कोष्टक है तो इसमें आई केप कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 माइनस लेमड़ा आई केप, और यहाँ से और यहाँ से आप देखोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, जे केप। बचा क्या, 2 प्लस 2 लेमड़ा, और यहाँ देखोगे तो क्या कॉमन आ गया, के केप। अच्छा के केप तो बचा क्या, यहाँ से 3 प्लस लेमड़ा, और ये लीजिए, और बीच में किसका चिन्ह, डॉट, 3i के प्लस 3j के प्लस 0k। अब सोल्व कर देंगे, अपना आंसर मिल जाएगा। इसका और इसका अपने को क्या करना है, डॉट। तो डॉट करते हैं तो क्या करते हैं, आई केप वाले को आई केप से, जे वाले को जैसे। तो देखो इसको मैं इससे गुणा करूंगा, तो आई केप वाले को आई केप से, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, या लिख ही देता हूँ मैं। मतलब 2 माइनस लेमड़ा को किससे गुणा करना है, 3 से। 2 प्लस 2 लेमड़ा को इसको किसे गुणा करना है, इसको भी 3 से, और 3 प्लस लेमड़ा को किसे गुणा करना अपने को, 0 से, बराबर में कितना है, 0। अब तो सोल्व कर लोगे कि यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 6 लेमड़ा, और ये पूरा ही क्या हो गया अपना 0। यहाँ से कितना मिला अपने को, अरे 3 लेमड़ा और प्लस 3, 6 और 6 कितना हो गया, 12, तो बराबर कितना 0, तो लेमड़ा बराबर कितना मिल गया, -4। इसको सोल्व करने पर ये अपने आंसर मिल गया। अब करेंगे बाकी के, इसका जो अगला पार्ट है वो करेंगे कल, ठीक है। अब कल करने वाले अपन, और बड़े काम की चीज है, और उसमें से फिक्स है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अब अपन पढ़ेंगे त्रिक नियम। त्रिक नियम क्या है, सदिशों के, एक तो होता है अदिश त्रिक नियम और एक होता है गुणनफल की बात करते हैं, अदिश त्रिक गुणनफल, और एक होता है सदिश त्रिक गुणनफल। तो उनको ध्यान से समझना है, कल उसका वीडियो लेक्चर अपन करने वाले हैं।